दोस्तों, चंद ही लम्हों में हम लाइव हुआ चाहते हैं। हमारी कनेडियन घड़ी ने सुबह के 10:30 बजा दिए और पाकिस्तान में इस वक्त रात के 8:30 और हिंदुस्तान में गालिबन 9 बजा चाहता है। और लीजिए साहब, हम लाइव हो गए। हमारी मेहमान भी तशरीफ ले आई। रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, शागिर्दों, अजीज़ों और फैंस को जावेद दानिश का कैनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक अबरालूद खामोश सी सुबह है। सर्दी बराजमान है भी और नहीं भी। और बात यह है कि आज रात बर्फबारी हुआ चाहती है। बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मुझे पता था कि मनीजा हाशमी साहिबा से बात करने का मतलब है कि ये एक तूफान का पेशखीमा है। आज खैर आप मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक हमा जहत कलमकार, ब्रॉडकास्टर, टीवी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से हुआ चाहती है। मोहतरमा मनीजा हाशमी साहिबा दी वन एंड ओनली फैज़ अहमद फैज़ साहब की साहबजादी हैं। आप फैज़ फाउंडेशन की ट्रस्टी, पहली और वाहिद खातून डायरेक्टर प्रोग्रामिंग के मनसब से पिछले दिनों से बगदोश हुई हैं। आप ब्रिटिश काउंसिल, यूएनडीपी, यूनिसेफ और यूनेस्को वगैरह की जेंडर थिंकर, जेंडर ट्रेनर और मीडिया कंसल्टेंट के तौर पर भी मसरूफ रही हैं। आजकल जेंडर एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट, माफ कीजिए, जेंडर जिसे हम कहते हैं शक्ति नारी, और कश्यप फाउंडेशन की क्रिएटिव मीडिया हेड और कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रही हैं। आप कौमी और आलमी एजाज़ात और पाकिस्तान के प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड 2002 से सरफराज हो चुकी हैं। फैज़ अहमद फैज़ की शख्सियत और फ़न पर बात करना गोया सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। फैज़ की शायरी मौजूदा दौर की रसाई और नारसाई दोनों की दास्तान है। फैज़ ने गनाई और रूमानी शायरी को एक नया शऊर और ताबिंदा तर्ज एहसास बख्शा है, जो एक ख्वाबनाक सरगोशी का असर रखता है। आज हम फैज़ साहब को शायर से परे एक मुशफ़िक़ बाप और नफीस तरीन इंसान, बल्कि ईमानदार इंसान के तौर पर देखने की कोशिश करेंगे। आइए, मोहतरमा का इस्तकबाल फैज़ साहब के एक शेर से किया जाता है कि फैज़ की राह सर बसर मंजिल, हम जहां पहुंचे कामयाब आए। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, 167th एपिसोड। मोहतरमा मनीजा हाशमी साहिबा, आदाब, मिजाज गरामी। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपको। और जाहिर है जो लोग इस वक्त निकाल के बैठे हैं उनको भी, जो सुन रहे हैं देख रहे हैं, सबको मेरा आदाब। सबसे पहले मेरा सवाल होगा कि ये कनेडियन आदाब क्या फर्क होता है हमसे? बिल्कुल फर्क होता है, क्योंकि कनाडा आके लोग आदाब करना भूल गए। तो ओह। कुछ, हाँ, कुछ हमारी तरह लोग हैं भटके हुए जो साहब आदाब और, हाँ। तो मैं ये कैसे भूल जाऊं कि दादा हुजूर हमारे लखनऊ से आए थे। मैं रांदा दरगाह 40 साल से यहाँ पढ़ा हूँ। मगर वो काफी, इससे पहले कि हम बातचीत में भूल जाएं, तो आइए आपकी कुछ बहुत ही नादिर और नायाब तस्वीरें दोस्तों के लिए शेयर करते हैं, फिर आगे बात बढ़ेगी। तो जनाब, ये लीजिए साहब। खुश आमदीद। भाई वाह, ये बड़ी अच्छी तस्वीर है। तो इस वक्त आप कितनी बड़ी थी? मेरे ख्याल में ये जाहिर है उनके जेल जाने से पहले की तस्वीर है, तो ये 3, 3.5, 4 3 साढ़े 3 साल भी हो सकता है। साल की थी। 4 भी हो सकता है। बट वेरी गुड फोटो, बहुत अच्छी। कब याद में तेरा साथ नहीं,
कब हाथ में तेरा हाथ नहीं। वाह। ये लगता है लंदन की तस्वीर है, क्योंकि बीबीसी का। जी जी हाँ, जी हाँ, जी, गुड वन। ये ज़िया मोहिद्दीन साहब साथ बैठे हैं, और जी। उस तरफ मुझे पहचान नहीं हो रही किसकी है, हम्म। लेकिन भाई वाह। ये कन्वर्सेशन। मेरी बहुत ही, ये मैं आपको बताऊं जावेद भाई कि अपना दानिश साहब कि मेरी शायद एक वाहिद तस्वीर है जो अच्छा। उनके साथ यूं खिंची है, वरना चलते फिरते ऐसे वैसे, लेकिन जिसे कहते हैं ना, पोज्ड फोटोग्राफ, ये बगैर शायद अच्छी। मेरी वाहिद है और मुझे बहुत प्यारी लगती है वेरी और गुड। बहुत अजीज है। और ये लोग कहते हैं, अब आप भी देखेंगे कि वाह। हम दोनों की मुशाहबत भी बहुत नजर बिल्कुल आती है किया। इस तस्वीर में। बिल्कुल बिल्कुल। फैज साहब भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं इसमें, ही इज डिलाइटेड। बिल्कुल। जी या ये साहब बुक साइनिंग, गुड वन। तो ये लाहौर की तस्वीर है। जी, ये मेरे दफ्तर की, जब मैं चेयरपर्सन थी अलहमरा में, अच्छा। तो किताबें आई थी मेरे पास, आती थी, जो मैंने अभी रिसेंटली किताब लिखी है, तो उस किताब के ऊपर मेरे मैं दस्तखत कर रही हूँ। वाह। ये प्रोग्राम ये की। उसका कवर है, या, जो किताब है। ये और अब ये इसका उर्दू तर्जमा इंशाल्लाह फैज फेस्टिवल में 10 तारीख को, फरवरी को लॉन्च होगा। वाह वाह, मैं पूछने वाला था। जी जी, बहुत अच्छी। बहुत अच्छी तस्वीर। आपने कहाँ कहाँ से ढूंढी हुई ये तस्वीरें? अच्छा, ये ये तस्वीर अदील है, ये मेरे छोटे बेटे। जी ये जी। और मैं, हमें साहिवाल जेल के जो वहाँ उस वक्त वार्डन थे, बहुत प्यार से उन्होंने हमें बुलाया। ये पिछले साल की पिछले से पिछले साल की तस्वीर है। और उन्होंने फैज साहब का जो सेल है पूरा का पूरा, हाँ, उसको फैज वार्ड के नाम से अब कहा गया है, और उसको एज अ म्यूजियम प्रिजर्व किया गया है। ये बहुत तो हम बहुत वो बहुत। देखने गए थे। मुझे तो कुछ कुछ यादें थी, लेकिन ये अदील की पहली विजिट थी, हाँ। और बाद में निकल के कहने लगे मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने कहा बेटा बस ऐसे ही है, ऐसे अच्छा। अच्छा, मैं बात में बताता चलूं कि अदील हमारे भी साहबजादे का नाम है। जी ही। जी। हाँ हाँ। सेंट्रल प्रिजन साहिवाल। जी, मगर ये साहिवाल क्यों लेकर गए साहब? ये कोई बहुत बड़ा या क्योंकि नामी जेल? साहिवाल, नहीं, क्योंकि वो 2 ढाई साल, उस वक्त मोंटगोमरी जेल था ना, अब साहिवाल है। अब सही, तो अच्छा इसलिए वो। वो जेल है। जी हाँ, ये वो जी जेल है जहाँ उन्होंने 2 ढाई साल जी हाँ, गुजारे गुजरात। थे। ओहो। हम्म। ये तस्वीर जो है, ये ये साहिवाल की ही है। ये देखिए ना किस तरह जी। खूबसूरती से उन्होंने हाँ जी। उसको सजाया बनाया। हम्म। उस दिन बड़ी अच्छी खूबसूरत लॉन्च की उन्होंने, बहुत से लिखारियों को बुलाया, और इट वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल इवनिंग, प्रेजेंट। आफ्टरनून, या बहुत एंड अच्छा। वेरी मूविंग फॉर मी, हाँ बिल्कुल। यानी जज्बाती तौर पे जाहिर है। ठीक, ये वो रजिस्टर वहाँ का। ये वो रजिस्टर है जिस पे उनके यानी लिखा जाता था कि उनको हमने सिगरेट पहुंचाए, उनको हमने अच्छा। खान, जो भी उनकी छोटी मोटी चीजें वो जी मांगते जी थे। उस जमाने में वो जाहिर है सिगरेट तो काफी उम्र जी। तक पीते रहे, तो उन्हें 555 हाँ। 555 के नाम से डब्बा मिलता था, तो अच्छा। वो उन्हें उसको पिया करते थे। तो ये और फिर उसके बाद थ्री कासल आ गया, हाँ तो जी। थ्री कासल भी वो पिया करते थे बाद में जब बाहर आए। तो ये उस किस्म का रजिस्टर था जिसके ऊपर उनको जो जो चीजें मुहैया की गई उसका एक लिस्ट होती थी। वेरी इंपॉर्टेंट। काफी सजाया भाई उन्होंने ये जो यहाँ। तस्वीर है, ये तस्वीर जो है, ये हैदराबाद जेल की है। अच्छा। हैदराबाद जेल में भी उन्होंने कुछ साल, उनका उनका ट्रायल तो हैदराबाद में हुआ, तो हम्म। वो हैदराबाद जेल में कुछ तकरीबन साल के करीब या कुछ महीने रहे। तो ये वो सेल है जो हैदराबाद में उनका सेल था, तो उन्होंने वहां भी बड़ी खूबसूरती से उनका उनकी तस्वीर याद है। बनाई हुई थी दीवार के ऊपर, और वेरी मूविंग एक्सपीरियंस। और ये अजरक भी उन्होंने मुझे पहनाई थी, अच्छा। वहां के वार्डन ने। हम्म। ये मेरी तस्वीर फ्रांस की है, अच्छा। और मैं पिछले साल 2 साल पहले अपनी किताब, यही किताब जो हम बात करेंगे, कॉन्वर्सेशंस विद माय फादर, को लॉन्च करने गई थी। सारे यूरोप में 7 मुल्कों में मैंने लॉन्च की थी। तो ये मैं पेरिस में बैठी हूँ जहाँ मैं किताब लॉन्च करने गई थी। वाह वाह। ये भी हैदराबाद जेल की है। जेल। और ये वो उन जो वहाँ की खवातीन थी या जो भी थी, नहीं, ये साहिवाल की है, सॉरी, साहिवाल की है। और वहाँ की जो एक लेडी थी कांस्टेबल में, उन्होंने
ख्वाहिश जाहिर की कि मैं आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहती हूँ। मैंने कहा सौ बिस्मिल्लाह। तो उस सेल में हम खड़े हैं जो फैज साहब का सेल था। अच्छा सर। ये भी मैं कुछ देख दाख रही हूँ वहाँ उस सेल में। और प्लेयर, हाँ। जी हाँ। ये अपना अपना मलाला यूसुफजई के वालिद साहब हैं, जियाउद्दीन साहब। ये अच्छा। लाहौर आए थे मलाला के साथ, तो फिर मैंने उनको जाके अपनी किताब प्रेजेंट की। और बहुत मोहब्बत भी करते हैं और बहुत इज्जत करते हैं। फैज की तो खैर करते ही हैं, उसी हवाले से जी, हम भी बीच में शामिल हो जाते गुलशन याद। हैं। ये कोई मीट कुछ होगा। जी हाँ। हाँ, ये मेरे ख्याल में कायद आजम यूनिवर्सिटी में, कायद आजम लाइब्रेरी लाहौर में फैज हाँ, साहब की एक तकरीब हुई थी, ये उसकी तस्वीर जिया साहब के साथ। है। ये जिया साहब के साथ फैज फेस्टिवल। ये मेरी हमशीरा साथ खड़ी। अच्छा। ऐसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं जो साकी पर्चे के बारे में आपको बता रहा था, ये फिफ्टीज का, लेट फिफ्टीज का पर्चा है, जो कि बहुत अरसे हम्म। निकलता रहा, दिल्ली से निकलता था, शाहिद अहमद देहलवी साहब निकालते थे। इस जी याद है खुसूसी मुझे। पर्चे में फैज साहब पर हम्म, मज़ामीन हैं। और तो उसके हवाले से हम बाद में बताएंगे कि बड़ा जी इम्पोर्टेंट मजमून उनका फैज साहब पर इसमें जी शामिल है। जी। अच्छा साहब, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लोगन है। देखिए साहब, ये इसकी भी डिटेल हम बताएंगे। अभी देखें, फैज डजंट नीड पासपोर्ट एनीवेयर इन साउथ एशिया। ये ज्योति बासु साहब, हमारे बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था। और क्यों कहा था हम ये बताएंगे। आपको कहानी पता है ना? हाँ, बता, जी हाँ आपको जी। पता है ना वो कहानी? जी हाँ। जी हाँ। मैं दोस्तों को ही बताऊंगा। वेरी। जरूर जरूर। जी। ये जावेद दानिश उन दिनों हम्म। उस पे कयामत का जुनू तारी था, तो बहुत ही उससे फैसला परस्तारों में हम गए थे कलकत्ता, और जाके उनके साथ मुलाकात, यादगार मुलाकात थी। ये हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब, ज्योति बासु। जी अ, जी जी हाँ। जी जी। जी हाँ। बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। चलिए साहब, ये हमारा। एब्सोल्युटली। हाँ। तो मजेदार चंद एक मिनट बहुत में अच्छी, हमने बहुत अच्छे। एक सदी का सफर बहुत कर अच्छे। लिया। और बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अच्छे। कि इन तस्वीरों को हमने ढूंढ ढूंढ कर निकाला, और दोस्तों ने भी देखा। इससे पहले कि हम एक और ये है कि काफी दोस्त हमारे जमा हो चुके हैं, और वो अच्छा जनाब, सबसे पहले देखिए, हमारे दोस्त हैं मुश्ताक अहमद साहब, जिन्हें हम ये पंजाबी में साइंस उच्चा के नाम से लिखते हैं, और स्टॉकहोम स्वीडन में बैठे में आपको आदाब कह रहे हैं। हम्म। मुश्ताक भाई बहुत अच्छा। इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने फैज साहब की शायरी को अंग्रेजी में तर्जुमा किया है। मेमोरी नाम की किताब है इनकी, पता नहीं आप तक वाह। पहुंची या नहीं। और मुश्ताक भाई को कहूंगा कि आप तक पहुंचाई जाइए किताब। और जरूर जरूर। स्वीडिश में भी लिखते हैं, स्वीडिश में भी तर्जुमा करते हैं। अलीजा नजफ, ये हमारी यंग राइटर हैं। और ये आजमगढ़ से देख रही हैं। अलीजा नजफ आजमगढ़ से बहुत मोहब्बतों से सलाम पेश करती हैं। हमारी खुश नसीबी कि आज हम आपको बराह रास्त सुन रहे हैं। अच्छा साहब, जैन बहुत राम शुक्रिया। भाई आदाब कह रहे हैं, शख्सियत के इंतखाब के लिए शुक्रिया और मुबारकबाद। तारा इकबाल हमारी बड़ी अच्छी शायरा हैं, बरेली से देख रही हैं, और आपको वाह। कह रही हैं। और जनाब एहसान ताबिश भाई बिहार गया से देख रहे हैं, और आपको खुशामदीद कह रहे हैं। और जनाब शुक्रिया। कैसर खुर्शीद हमारी भाभी हैं, और बहुत अच्छे दोस्त खुर्शीद भाई, उनकी बेगम है, और सलाम कह रही हैं आपको। और वालेकुम अस्सलाम। सफर इमाम कादरी भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये बेतिया बिहार, वहां से देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। मोहम्मद उसामा वालेकुम भाई अस्सलाम। मेरे ख्याल में उड़ीसा से देख रहे हैं, और ये आपको दुआएं दे रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। और बहुत शुक्रिया। गौहर ताज साहिबा शिकागो से देख रही, और आपको तो शुक्रिया कह रही। असना बदर साहिबा ये सऊदी अरब जिद्दा से मेरे ख्याल में देख रही हैं, और सलाम। सुभान अल्लाह। और फैज वालेकुम। सैफ महमूद भाई हमारे करम फरमा, आदाब आदाब कह रहे हैं। बेसब्री से इंतजार था इस सेशन का। सैफ भाई बहुत बहुत सैफ तो बहुत शुक्रिया। प्यारा है। हाँ। बहुत बहुत। प्यारा है, बहुत हाँ। प्यारा है। हाँ। बिलावेड दिल्ली के मेरे बिलावेड फैज, ये सैफ भाई। ओ और यार। हाँ,
इसके साथ सोहेल आफाकी हमारे दोस्त भी हैं, भतीजे हैं, कोलकाता से देख रहे हैं। और जनाब अच्छा, सालेहा रशीद साहिबा प्रोफेसर हैं अरबी फारसी की, और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से देख रही हैं। और माशाल्लाह। फारूक बख्शी भाई हमारे उर्दू के प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड, ये भी दिल्ली से देख रहे हैं। तो इफ़त नवीद साहिबा भी देख रही। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आमोख्ता दोहरा दूं कि प्लीज़ ये ज़रूर बताएं कि आप किस शहर से देख रहे हैं, कि मैं मेहमान को बताता रहूं कि उनको खुशी हो कि साहब किस किस दूरी से लोग आज जमा हुए हैं। तो जनाब, बेशक। हाँ, हम बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इसी तरह आप कमेंट करते रहें। और अच्छा, ये हमारे तबस्सुम आजमी साहिबा आपका दिली इस्तकबाल कर रही हैं, और ज़रूर लिखें दोस्तों कि आप कहाँ से देख रहे हैं। अच्छा साहब, आपने कहीं लिखा है कि बचपन में डिनर की टेबल पर बहुत सादा सब्जी और रोटी का मामूल था, मगर फैज साहब को कोफ्ते और पराठे बड़े शौक से, बहुत पसंद थे, बड़े शौक से खाया करते थे। तो इसके हवाले जी से हाँ। कुछ बचपन की बातें बताएं। वो बस फैज साहब का ये कमाल था कि वो चाहे कुछ भी रख दो, जब भी रख दो, ना भी रखो, तो वो कभी कोई शिकायत नहीं करते थे। और जो भी होता था बड़े आराम से, इत्मीनान से और इज्जत से खाते थे। मैं जरा ऐनक पहनने की जी कोशिश जी कर रही जी हूँ दूसरी। जी जी। हाँ, लेकिन मुझे इतनी बात याद है अपनी दादी की, अल्लाह जी मग़फ़िरत करे, हम बेबी जी कहते थे उनको। जी जी तो वो ये कहती थी जब उनसे पूछते थे, मैंने कभी ऐसे पता नहीं कहाँ जिक्र हुआ या पूछा गया, हाँ थैंक यू। तो मैंने ऐसे, तो अब मैं जरा सा माजरत के साथ उन तमाम दोस्तों के जो पंजाबी नहीं बोलते, बोलूंगी पंजाबी में, फिर उसका तर्जमा करूंगी उर्दू में, हाँ, अगर तर्जमा कह जरूर सकते हैं। जरूर जरूर। बेबी तो क्या फरमाती हैं? तो जी हाँ, तो बेबी जी ये कहती थी कि फैज तो इन्ना सबर करदा सी, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ नहीं तो मंगदा नहीं सी। अब अल्लाह। आई फ्रेंकली डोंट बिलीव दैट कि कैसे हो सकता है कि एक छोटा बच्चा भूखा और वो मांगे ही ना दूध। लेकिन ये कुछ एक इम्प्रेशन मिलता है आपको उस शख्स का, कि बिल्कुल वो बिल्कुल। शख्स जब उसकी तबीयत में क्या था, उसकी तबीयत तहम्मुल में हो किस कदर इसमें, हाँ। सब्र था, तहम्मुल था, सब्र किया। खामोशी थी, किसी को ही तंग वाज ना करना जेंटल था वगैरह जेंटल वगैरह। सोल। बिल्कुल जी, तो जेंटल आगे सोल। बढ़ के फिर जैसे हुए सो हुए, सब जानते ही हैं उनको। या। तो उस हवाले से, तो खाने के मामले में मुझे याद है कि जब मेरी फूफी, अल्लाह मग़फ़िरत करे, छोटी बहन थी उनकी, अब सगी बहन तो उनकी नहीं थी, लेकिन जो भी, तो उसमें जब वो बनाती थी तो उनसे उनको उनका साग उनको बहुत पसंद आता था, मकई की रोटी, क्योंकि जो भी आप कह लें, यानी अंदर से तो वो पंजाबी थे। पंजाबी थी जी। और जाहिर है पंजाबी जो सरसों का साग खाता है जी और हाँ। मकई की रोटी खाता है, तो जाहिर है वो एक दिल में कुछ होता तो है। और बिल्कुल। मैंने ये भी सुना था कि आखिरी दिन, यानी कि 19 नवंबर 1984, जब वो अपने गांव गए, मेरे फुफीजाद भाई उन्हें लेके गए, न जाने क्यों, मैं समझती हूँ, पता नहीं दानिश भाई आप इसमें यकीन करते हैं कि नहीं करते, मैं इसमें बहुत यकीन करती हूँ कि बस कुछ लोगों में शायद कुछ आमद होती है। बहरहाल, अहमद। वो 19 तारीख को, जब वो 19 नवंबर को, तो वो मेरे फुफीजाद भाई आए, रफीक उनका नाम था, कि मैं मामू जी ने लेके जा रहे हैं पिंड। तो चले गए। और उस जमाने में उनकी तबीयत जरा सी थोड़ी सी, जिसे कहते हैं ना, हल गिरनी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ फिलहाल कमजोरी, क्योंकि उन्होंने सिगरेट छोड़ दिए थे, डॉक्टर की तरफ से उनकी पे पाबंदियां थी। तो वो कुछ जरा ढीले ढीले से हो गए थे। हम्म और उनकी थोड़ी सी, आपके चेहरा अगर उनको देखें तो उनकी झुर्रियां नजर आती हैं आपको। चेहरा जरा सा श्रिंक का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। हम्म। और वजन भी कम हो गया था उनका। तो वो मुझे याद है, तो वो चले गए। वो जब अपने गांव गए खास, आप सोचें, एक रात पहले, एक दिन पहले वो गांव गए। वहां उन्होंने एक मस्जिद बनवाई थी। अब उन्होंने पैसे दिए थे या क्या था, ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये है कि गांव की मस्जिद जो है, वहां उन्होंने वो गांव की मस्जिद में अपना हिस्सा डाला था, चलिए मैं यूं कह देती हूँ, हाँ क्योंकि बिल्कुल। तस्दीक करने वाले भी जा चुके हैं। हम्म। तो उस वो कह ये भी लोगों ने कहा और हमने माना कि जी उन्होंने शायद जोहर की नमाज भी वहां पढ़ी। और अच्छा। उसके बाद फिर कहने लगे, अच्छा इंज यूं करते हैं
अच्छा, साथ ही मेरी दादी का भी गांव है, जस्सर नाम है उसका। हम्म, तो चलो वहां भी चलते हैं। हम्म, हालांकि वो प्रोग्राम में शामिल नहीं था। तो भाई रफीक कहने लगे, बाद में बताने लगे कि फिर मैं मामू जी ने उतो ले गया, हम्म, ते जसर ले गया। तो वो फिर वहां कहते हैं सुना है, जरा घूमे घामे, लोगों से मिले। क्या बताऊं आपको दानिश भाई, जिस तरह एक अलविदाई मुलाकात नहीं होती, हम्म, हम्म। जो मेरे मुझे महसूस होता है, ऐसे हो सकता है। नहीं, उन्हें उसके बाद एहसास वो हो वहां गया। से वापस, जी हाँ। क्या कह सकते हैं अब, देखिए ना, ये तो वापस आए, फिर गांव से सब लोगों से मिल मिला के फिर लाहौर पहुंचे। उस गांव में उस दिन लंच लंच के वक्त उन्होंने साग खाया था, इसलिए मुझे साग की बात से याद आया कि वहां के गांव वाले और क्या पकाएंगे, और वही। क्या वो तो करेंगे। साग पका हुआ था, और तंदूरी रोटी होगी शायद, बेलचनी हम्म, रोटी, क्योंकि 19 नवंबर का जमाना था, तो उस वक्त सरसों का साग वगैरह आ जाता है हमारे यहाँ। जी, फिर आए वापस, और फिर क्या हुआ वो तो सबको मालूम है। जी हाँ, तो जी, ये मैं सोचती हूँ कि जी, शायद वो भी आखिरी जी हाँ, आखिरी साग का उन्होंने लुकमा खाया, लेकिन बहरहाल जाने वाले चले गए हाँ, जी हाँ। और अपनी यादें छोड़ गए, बस। जी। तो सादिका ये नासिर है, साहिबा। बहुत सादा, सादा दस्तरखान, सादा खाना। सादा जिंदगी। जाहिर है, दावतें होती थी। मैं भी कई दफा उनमें शामिल होती थी। लेकिन उन्हें इस तरह से कहना कि जो उन्हें खाने का बहुत शौक था, नहीं। नहीं, उन्हें गोश्त का बहुत शौक था, नहीं। अ, उन्हें चावल का बहुत शौक था, नहीं। वो बहुत थोड़ा खाते थे, और छोटे छोटे निवाले होते थे उनके, मुझे याद है, बड़े खूबसूरत उनके नरम नरम हाथ होते थे। और वो छोटे छोटे निवाले बस खाते थे, और बहुत कम खाते थे, कम खाते थे। ये वाह। नहीं कि बैठे हुए हैं तो खाए चले जा रहे हैं। और मीठे का भी कोई खास शौक नहीं था उन्हें। जी। अच्छा साहब, सादिका नासिर साहिबा साइकोलॉजिस्ट हैं, ऑटोवा, माहिर नफ्सियात हैं, ऑटोवा से देख रही हैं आपको, आदाब कह रही हैं, खुश आमदीद। आसिया कबीर हमारी दोस्त हैं, ये अलीगढ़ की दोस्त हैं। ये डॉक्टर आसिया कबीर न्यूयॉर्क से देख रही हैं और सलाम कह रही हैं। और आसिया इसलिए वालेकुम खुश अस्सलाम। हैं कि इनकी बेटी का नाम भी मनीषा है। समझा? हाँ, हाँ। इसलिए शी इज वेरी हैप्पी। मुश्ताक कादरी, प्रोफेसर मुश्ताक कादरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के, ये साहब देख रहे हैं, सलाम कर रहे हैं आपको और कह रहे हैं कि हम इनको वालेकुम जम्मू अस्सलाम। जश्न फैज में लेकर गए थे। आपको ले गए थे ये शायद जम्मू, मुश्ताक कादरी। नहीं, मैं नहीं गई। मेरी हमशीरा, यानी यूं नहीं कह सकते आप, फिजिकली नहीं गई। अच्छा अच्छा। फिजिकली मैं नहीं गई, क्योंकि आपको पता ही है, और ये कहने की जरूरत नहीं है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे वीजे तकल्लुफ़ात। के मसले मसाइल होते हैं। जी हाँ। लेकिन मैं फिजिकली वहां नहीं गई। ऑनलाइन हम लोग जरूर गए थे, हमशीरा और मैं, और उन्होंने एक फेस्टिवल किया था फैज का, तो अगर ये उसकी बात कर रहे हैं तो हाँ, बिल्कुल हमने हम मैंने गए थे। साकी पर्चा आपको दिखाया। साकी जी। महमूद अहमद हमारे दोस्त हैं, थिएटर के शेक्सपियरियन थिएटर एक्टर हैं, न्यूयॉर्क से देख रहे हैं। और महमूद साहब हमारे शाहिद अहमद देलवी साहब के साहबजादे हैं। और हाँ, महमूद हाँ। साहब का शुक्रिया भी कि ये पर्चा और जो मैं हवाला दे रहा था किताब मजमून का, वो महमूद भाई ने हमें भेजा था और उसको मैं बताऊंगा। और संगीता अहमद भी न्यूयॉर्क से देख रही है, महमूद साहब की दुल्हन है। और जनाब ये मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ये देलवी, शायद देलवी और ये सब वही है ना, खिलौना मैगजीन वाले। खिलौना नहीं, साकी पर्चा वाले। नहीं, वो सब। शमा अच्छा। दहलवी, वो शमा वाले थे, वो नहीं। वो अच्छा, वहाँ हाँ, वो उसको मेरे आप, जहन में, वहाँ। जी, जी। शायद अहमद दहलवी साकी पर्चा निकालते थे दिल्ली से, फिर ये ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान बना तो वहां चले गए। हाँ। और हाँ, नदीम, हाँ, ठीक है। हाँ, नदीम जिलानी भाई, डॉक्टर नदीम जिलानी हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, ये भी अलीग हैं। और जनाब ये दोहा कतर से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। वाह। और उज़मा दानिश साहिबा हमारी दुल्हन है, और ये भी सेकंड फ्लोर से देख रही हैं, आपको आदाब कह रही हैं। और अ, सैयद हुसैन अफसर भाई हमारे लखनऊ से देख रहे हैं, बहुत ही सीनियर वाह, जर्नलिस्ट हैं। वाह, और वाह, वाह। काफी लोग, अहमद सफ़ी भाई देख रहे हैं। अहमद सफ़ी आप जानते हैं, इब्ने सफ़ी साहब के साहबजादे। और ये कराची, लाहौर वाह। से मेरे ख्याल में कि ये कराची से देख रहे हैं। अच्छा, अहमद सफ़ी भाई लाहौर से ही देख रहे हैं, जी हाँ। साबिर रजा रहबर पटना से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। और वालेकुम अस्सलाम। शाहीन उस्मानी साहिबा मक्का से देखे, माशाल्लाह।
कहाँ से सलाम आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मक्का अल्लाह। से देख रही हैं, सलाम कह रही हैं। और शाहिद, डॉक्टर शाहिद वालेकुम अख्तर गुड़गांव से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। राबिया अल रब्बा मेरी सलाम। बहुत अच्छी दोस्त हैं। और ये देख रही हैं इस्लामाबाद से। आखिरी निवाले या आखिरी अच्छा, गाने ने अपना सफर आप ही करवा लेते हैं, सुन के बहुत ही कुछ याद आ गया, आदाब मनीषा जी। अच्छा जी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और नूरी नूरानी साहिबा देखिए, देख रही हैं कराची से। और मेरी फरमा है आपकी दोस्तों में है। अच्छा साहब, राहत अबरार साहब देख रहे हैं अलीगढ़ से, और सलाम कह रहे हैं। दोस्तों कुछ हमें भी वालेकुम बात सलाम। कीजिए। बहुत ज्यादा सलाम वाल। अच्छा साहब, गौहर ताज साहिबा देख रही हैं। आपने इंटरव्यू अच्छे अच्छे लिए हैं, लेकिन लगता है आपने ये हुनर अपने बेटे में मुंतकिल किया। आज ही उनका इंटरव्यू देखा। अच्छा साहब, आपको कह अच्छा, रहे हैं। हाँ, आपको कह रहे जी हैं। मैं समझ गई, मैं जी समझ जी, गई। तारिक सैयद भाई देख रहे हैं और आदाब कर रहे हैं। यार मुझे बात करने दो थोड़ा सा। साहब, हाँ। अरे साहब, फैज साहब कमगो, शर्मीले और वजादार तो थे ही, मगर एक बाप के बेशक, तौर पर आप उन्हें कैसे देखती हैं? इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। कम गो से मतलब ये है कि मुझे ये बहुत कम कम याद है कि बोल, अब ये मेरे जो मुझे जानते हैं जाती तौर पे दानिश भाई, वो ये पता है उनको कि मैं बोलती बहुत ज्यादा हूँ। उसमें कुछ एक तो जाहिर है वो मीडिया का कुछ मेरा जी प्रोफेशन है। जी कम्युनिकेशन मेरी जिंदगी है, क्योंकि उसी से हमने कमाया खाया है। और बताया, समझाया, पढ़ाया, लिखाया इसमें, यूनिवर्सिटी वगैरह में सब जगह। तो उस हवाले से तो अब्बा के साथ भी मैं अब्बा कहती थी उनको। तो अब्बा के साथ भी मैं ही बोलती थी, क्योंकि वो बोलते बहुत कम थे। और वो मतलब, और उन्होंने, यानी उनका एक जो एक समझे एक प्रेजेंस थी, वही होती थी। मुझे उनके साथ वक्त बहुत कम गुजारने का मौका मिला। उसकी वजूहात मुख्तलिफ थी कुछ। अगर जेल के जमाने निकाल दें, जो कि काफी थे, और उसमें वो निकाल दीजिए। फिर उसके बाद जाहिर है उनका ट्रैवल बहुत था, बहुत आना जाना हर जगह। यानी शाम को जाओ तो पता लगा कि वो तो सुबह निकल गए हैं, सुबह जाओ तो पता लगा शाम को जा रहे हैं। और खैर वालदा को तो पता होता था, लेकिन बहरहाल। और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह, अब कहीं इधर गए हैं तो उधर की इनविटेशन आ गई तो उधर चले गए, उधर है तो। और माशाल्लाह माशाल्लाह कहना चाहिए उनको, जाहिर है ना वीजों की जरूरत ना कुछ, तो थी तो सही, लेकिन लोग अरेंज कर देते थे बाहर। तो वो बहुत बहुत सफर बहुत करते थे। सफर उर्दू का हो रहा है इस वक्त। वो दूसरा भी किया उन्होंने, लेकिन बहरहाल इस वक्त उर्दू की बात हो रही है। जी जी उसके बाद जो उनका पेशा था, आपको पता है, अखबार का था। अखबार में रात को जागो, रात को जागो तो दिन को सो, तो दिन को हम जागे तो रात, तो ये भी चलता रहता था। फिर माशाल्लाह जब वो घर में होते थे तो अपना दोस्त अहबाब इतने आना जाना, कभी कोई मीटिंग हो रही है, कोई आ रहे हैं, तो ये जो था उसमें मैं समझती हूँ अपने आप को, मैं इस बात पे खुशकिस्मत भी अपनी जगह, लेकिन बदकिस्मत भी कि मुझे इतना वक्त नहीं मिला उनके साथ, जो मैं शायद रुक जाती, ठहर जाती। और ट्रैवल मैंने उनके साथ किया नहीं ज्यादा, कि मैं रास्ते में होता है ना जी लेकिन कुछ एक एक मुझे सिर्फ एक, हम रात का सफर कर रहे थे कराची। उस जमाने में होता था जिसको नाइट कोच कहते थे, कि रात को चलती थी वो कराची के लिए, और सुपर वाइकाउंट या क्या नाम था उसका। तो काफी लंबा सफर होता था, 2.5-3 घंटे का। तो वो उनके साथ गुजारा मैंने, मैं उसमें भी वो सो गए, साथ ही बैठे हुए थे वैसे। तो इस किस्म की मेरी उनके साथ होती थी, लेकिन ज्यादा नहीं था। तो लेकिन अब इसको मैं माफी माजरत के साथ अपनी माँ की जुबान में अब जरा सा इसको पेश करूंगी, कि वो जो एक बॉन्डिंग थी, एक जो, और उसमें मैं दानिश भाई आज शायद पहली दफा इस बात की को एडमिट कर रही हूँ कि मेरी जो उनके साथ एक फिजिकल बॉन्डिंग तो थी, लेकिन मैं ये महसूस करती हूँ कि मेरी उनके साथ एक रूहानी बॉन्डिंग थी, आज भी है। हम्म यकीन जानिए, आज भी है। हम्म यानी आप, मैंने शायद कहीं जिक्र किया है कि नहीं किया है, लेकिन ये क्योंकि मेरा ईमान है कि जिस दिन, जिस वक्त, जिस घड़ी मुझे कभी जरूरत हो पैसों की, छोटी सी बात करती हूँ, हाँ, आप यकीन जानिए, आप यकीन जानिए कहीं ना कहीं से खबर आ जाएगी कि मैडम रॉयल्टी आ रही है। वाह। अब ये रॉयल्टी जाहिर है उन्हीं, तो मेरी जो एक हैं दोस्त हैं, माशाल्लाह, मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं, समझदार दोस्त हैं, तो वो कहती हैं आपको समझ नहीं आती, ये आपका बाप आपको भेज रहा है, भेज ये रहे आपको हैं। गिफ्ट भेज रहा है।
ये वाह आपका कनेक्शन है उनके साथ। वाह। तो ये मैं महसूस करती हूँ कि मेरा और उनका कनेक्शन उनके जाने के बाद, बदकिस्मती से उनके जाने के बाद ज्यादा हुआ। ये हम्म, किताब भी जो मेरी है, जो भी जिन लोगों ने पढ़ी है उन्हें महसूस होता है कि मैंने जो अपना दिल खोल के उनके सामने रखा है, लोगों के सामने तो रखा ही है, लेकिन हम्म, बेसिकली तो आई एम टॉकिंग टू माई फादर। अब वो उसमें आप लोग भी शामिल हो गए तो हो गए। तो वो जो दिल खोल के उनके सामने रखा है, वो इसीलिए रखा है कि जो बातें मैं तब ना कर पाई तो अब कर लूं। तो वाह। इसके ऊपर एक बहुत खूबसूरत जो उस किताब का पेश लफ्स है, जो उन्होंने, जहरा आपा ने लिखा है, जहरा निगाह साहिबा ने, जल्दा। अल्लाह उनकी जिंदगी बहुत बहुत दराज करे। और उसमें इतनी खूबसूरती से उन्होंने, आखिरी जुमला है उनका कि मीजू, वो प्यार से मीजू कहती हैं कि मीजू मुझे उम्मीद है, नहीं, मुझे यकीन है कि ये खत तुम्हारे फैज साहब तक पहुंच गए होंगे। वाह तो ये इतना प्यारा जुमला है। और वाह। वो फैज साहब अपने जन्नत में बैठे हुए हम्म, ये सिगरेट सुलगा रहे होंगे और कह रहे होंगे, पता नहीं जन्नत में सिगरेट पीने की इजाजत है है कि ये। नहीं, हाँ, हाँ, लेकिन उन्हें स्पेशल परमिशन मिल गई होगी। वाह वाह वाह। और कह रहे होंगे कि भाई हमारी मीजू तो अब मतलब ठीक, इट्स अ वाह ब्यूटीफुल फॉरवर्ड, इट्स अ बिल्कुल। ब्यूटीफुल फॉरवर्ड। वाह वो वाह फॉरवर्ड पढ़ के, तो वो वाह मैं वाह। समझती हूँ कि वालिद साहब अम, मौजूद थे, मौजूद हैं, और और रहेंगे। मौजूद रहेंगे। वही सुभान अल्लाह। मेरी वाह। जिंदगी में भी, मेरे बच्चों की जिंदगी में भी, अब मेरे चेहरे पोते पोतियों की जिंदगी में, यानी उन्हें एहसास जरूर है अपनी विरासत का, उन्हें हम्म एहसास जरूर है कि नाना फैज ये वो, लेकिन जाहिर है मिले तो नहीं, वो भी है। हम्म तो हम्म यही मैं कह सकती हूँ उनके बारे में हम्म। कि वन। आपने जो कहा बिल्कुल, ही वॉज वेरी जेंटल, ही वॉज वेरी काइंड। इतनी बात फजूल लगती होगी आपको शायद, या सुनने वालों को लगे, लेकिन नहीं, नहीं। इतनी खुशबू आती थी उनमें से। देयर वाज अ सर्टेन काइंड ऑफ आफ्टर शेव ऑफ cologne जो वो इस्तेमाल करते थे। जब कभी कभी, यकीन जाने दानिश भाई, कभी कभी मैं क्योंकि ट्रैवल करती हूँ एयरपोर्ट ही वो, तो कोई और शख्स भी वो लगाता है होगा, वो जब गुजरते हैं या गुजरता है ना, तो एक वेव आती है ना उसकी, तो मैं यूं करके चौंक जाती हूँ। हाँ हाँ क्योंकि हाँ। अभी तक मुझे उस खुशबू की वाह पहचान है। वाह। तो मैंने जब किसी से जिक्र किया तो उन्होंने, मैंने कहा, कहने आप समझती नहीं है, ये वो गुजरे हैं, हाँ, ये वो गुजरे हैं, आपके पास हैं। तो बिल्कुल। खैर वो आप अपनी अपनी सोच है और अपनी अपना यकीन है, मेरा तो है। ही तो वॉज ए ये गिफ्टेड इस तरह सोल। से, बिल्कुल बिल्कुल। ही वाज सो वेल ड्रेस्ड। हाँ मैंने मैचिंग देखा। उनका, मैचिंग उनकी जुराबें, मैचिंग उनके कोट, मैचिंग उनकी पैंट, मैचिंग उनकी टाई। हम्म, यानी अगर आप ये समझते हैं ना कि जो शायर हैं वो अजीब और दीवाने से बात। लोग होते हैं, शेप बड़ी हुई होती है, बाल बिखरे हुए होते हैं, ना 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 ना, बाल हमेशा कटे हुए, जहां से भी कटवाते थे ये मुझे नहीं मालूम, मगर शेव हमेशा। कमरे से निकलते थे जब वो सुबह, काफी सुबह उठते थे वो, हाँ 7:30 8 बजे तक ही वॉज आउट। तो हाँ उसमें शेव हुई हुई, और कपड़े अपने तैयारी के, कहीं जाना है, जो भी प्लान होता होगा। या पता नहीं, इसमें मैं ये नहीं कह सकती दानिश भाई कि क्या मेरी माँ का डंडा तो नहीं था कि तुम हाँ हाँ। रिमेम्बर टू बी वेरी वेल ड्रेस्ड, क्योंकि वो गोरी हम्म थी, आपको पता है, ये मैं नहीं कह सकती। लेकिन हम्म कभी कभार मैंने उनको एक नाइट गाउन में, या होता है ना ड्रेसिंग गाउन में, देखा होगा, कभी, बहुत कभी हम्म। कभार। अब वो ड्रेसिंग गाउन जो है, ये मैं बता दूं, मेरे पास अभी भी है, मैंने रखा हुआ है अपने पास में। कई दफा जब अलमारी खोलती हूँ, कहीं पीछे मुझे नजर आता है। तो हम्म। ये मेरा जवाब था, जरा लंबा हो गया, माँ से अच्छा नहीं थी। नहीं नहीं, बिल्कुल ये आपकी बातें सुनने के ही लिए लोग जमा हुए हैं। निगार अजीम साहिबा फिक्शन राइटर हैं, बहुत ही मोतबर, दिल्ली की। और निगार बाजी देख अच्छा, रही हैं दिल्ली से, आपको आदाब कह रही बेहतरीन गुफ्तगू। शिराज मुश्तबा बहुत भाई शुक्रिया। देख रहे हैं न्यूयॉर्क से, आपको आदाब कह रहे हैं। खनक जोशी हमारी यंग, बहुत ही अच्छी प्रॉमिसिंग सूफी सिंगर हैं। और ये हाँ, जनाब अच्छा, ये देख रही हैं, आजकल अलीगढ़ में पढ़ भी रही हैं, मगर मेरे ख्याल में ये अलीगढ़ से देख रही हैं। और अ, हबीब मुर्शिद खान साहब भी देख रहे हैं। मुश्ताक सदफ भाई हमारे दोस्त हैं, विजिटिंग प्रोफेसर हैं। और ये ताजिकिस्तान दुशंबे से देख रहे हैं। जी हाँ। वाह वाह, हाँ मैं गई हुई हूँ दुशांबे, ब्यूटीफुल सिटी, बहुत मैं गई अच्छी। थी, जी हाँ। इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। हाँ मैं सैयद। मैंने एक सफर किया था, हम्म, ऐसे ही मुझे याद आ गया, मैंने एक सफर किया था जो मेरे, मुझ में एक अजीब सा खब्त खब्त कह लीजिए आप, या जो मर्जी कह लीजिए, कि मैं वालिद साहब के कदमों पे थोड़ा सा चलना चाहती हूँ, यूं नहीं जैसे हाँ चलना चाहिए, हाँ लेकिन जहां जहां वो गए, तो
तो वो सेंट्रल एशिया में ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इन जगह पे ये उस जमाने की बात है जब रूस था, यूएसएसआर। तो उस वक्त आपको पता है इजाजतें लेनी करनी जो भी थी। बहरहाल मुझे बुलाया गया और मैं बड़े शौक से गई, मैं और मेरे शौहर दोनों गए। तो दुशांबे हम गए थे, दुशांबे में हम वहां पे क्या खूबसूरत जगह, यानी कि यकीन बिल्कुल कोकाफ है वो। और उसकी जो खवातीन हैं वो इतनी खूबसूरत हैं, और उसकी जो दरख्त, सड़कों पे जो दरख्त हैं और दरख्तों पे जो फल है और जो आप तोड़ तोड़ के खा सकते हैं। कई जगह हम रुके तो उन्होंने कहा जी आप तोड़ लें, तो हम पाकिस्तान से गए, हमने कहा है फल तोड़ लें, उन्होंने कहा जी तोड़ो तोड़ो, कोई मसला नहीं है। तो बहुत इस किस्म का। तो दुशांबे में गई थी वहां पे, और वो अपना क्या नाम था उनका, रसूल गजमतौफ, वो उन्होंने हमारा वहां पे खैर मकदम किया, हमें ठहराया, खाना खिलाया वगैरह। तो वहां पे ताशकंद में और दुशांबे में और ये सब जगह में सिर्फ फैज, रूस में फैज के कदमों पे चलती चलती गई थी। हमने फिल्म भी बनाई थी उनके ऊपर, लेकिन वो बदकिस्मती से वो चूंकि उस जमाने की जो फिल्म थी वो ट्रांसफर नहीं हो सकी, तो वो एक तरह से कुछ है लेकिन कुछ खो गई है। लेकिन बहरहाल ये यादें हैं मेरे पास, और लोगों ने किस तरह से उनकी बातें की, क्या क्या। मुझे अब याद आता है कि मैं कहीं गई, मुझे अब याद नहीं है, मेरी किताब में लिखा हुआ है सारा कि मैं वहीं किसी शहर, मुझे अब शहर भी याद नहीं आ रहा, कि वहां हम गए तो वहां पे उनके एक बहुत बड़े, जैसे आप कहें बुजुर्ग जो भी हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा उन्होंने एक श्राइन, श्राइन तो नहीं कहना चाहिए लेकिन एक मेमोरियल बनाया हुआ। तो मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा ये वो। तो जिस तरह हम लोगों का है, हम जाहिर है बहैसियत मुसलमान, मैंने सिर ढका अपना और मैंने खड़े होकर वहां पे फातिहा पढ़ी। तो मैं फातिहा पढ़ रही थी तो एक बस रुकी, जो टूरिस्ट की बस थी। तो वहां पे तो उस जमाने में कोई रिलीजन का नहीं था, उन्हें समझ ही नहीं आई कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा कि ये कौन है। तो उन्होंने हमारी इंटरप्रेटर से पूछा कि ये कौन खातून है और ये क्या कर रही है। तो उन्होंने कहा जी ये फलानी है और ये फैज मत फैज की बेटी है। लो जी, सारी बस मेरे सामने आके खड़ी हो गई। हर एक ने कहा जी हम आपसे हाथ मिलाएंगे, क्योंकि आप इतने बड़े शायर की बेटी हैं। वो लेनिन पीस प्राइज का उस जमाने का जाहिर है शोहरत। एक एक शख्स ने, मेरे ख्याल में 20 25 30 तो होंगे, सब ने हाथ मिलाया। सब ने अपनी जो भी थी अपनी जुबान में बात की और कहा कि जी क्या बात है ये। यानी आप सोचें, आप एक बिल्कुल अजनबी शहर, अजनबी मुल्क, अजनबी जबान, अजनबी लोग उनके दरमियान खड़े हैं, और वो आके आपको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, ऐसे कि जैसे आप पता नहीं किस बुजुर्ग की। यानी मुझे अभी तक याद है, हम कहीं लंदन में चल रहे थे, तो वालिद साहब, अब्बा और मैं जा रहे थे, तो किसी कोई रुके, 2 3 लोग रुके, अस्सलाम वालेकुम फैज साहब, अस्सलाम वालेकुम। तो वो अस्सलाम वालेकुम वालिद साहब। तो मैंने कहा भाई कौन था। भाई हम इन्हें नहीं जानते, ये हमें जानते हैं, बस ठीक है काफी है। तो जी मुझे एहसास हुआ कि इस शख्स को, यानी कि दुनिया किस तरह जानती है, बिल्कुल जहां जहां भी जाओ और रुको। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है हमारे कांधों पे, कि अल्लाह करे कि हम इसको लेके आगे चलते रहें और सुरखरू रहें, और उसका नाम जो है उस शख्स का, वो कभी हमारी वजह से, किसी वजह से उसको धचका न लगे। आमीन। बिल्कुल। तब उस्माना जमाल साहिबा फिक्शन राइटर हैं, बहुत ही अच्छी हमारी दोस्त हैं ये, फिनिक्स एरिजोना से देख रही हैं जी साहब। हाँ। बड़े अच्छी अच्छी जगह। और शाहिद फरोगी भाई देख रहे हैं कोलकाता से। और जनाब हबीब मुर्शिद खान भागलपुर से देख रहे हैं, और हमारे बड़े सीनियर करम फरमाओं में हैं। मोहम्मद काजिम भाई हमारे दोस्त हैं, प्रोफेसर काजिम दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं और दिल्ली से देख रहे हैं। और मुश्ताक सदफ दुशांबे से कह रहे हैं दिलचस्प गुफ्तगू, उम्दा शख्सियत का इंतखाब। और जनाब हाँ, अब्दुल मोई शम्स डॉक्टर देख रहे हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, और आपको आदाब कह रहे हैं। नेहा रुबाब इलाहाबाद से आपको सलाम कर रही हैं। और जनाब वालेकुम अस्सलाम। राना शिराज असलम हमारे यंग दोस्त हैं, ये लाहौर से देख रहे हैं और आदाब कह रहे हैं। कौसर मजहरी भाई प्रोफेसर उर्दू के, ये जामा मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली से देख रहे हैं। वाह, और तस्लीम आरिफ हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मोहतरमा को इनका परस्तार सज्जाद जहीर खाकसार का परस्तार तस्लीम आरिफ सलाम अर्ज कर रहे हैं जी साहब। वालेकुम अस्सलाम। और शहाब आजमी भाई हमारे दोस्त हैं, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उर्दू के पटना यूनिवर्सिटी, और पटना से ये सलाम कह रहे हैं।
शकील वालेकुम अफरोज अस्सलाम। भाई कोलकाता से देख रहे हैं, ये जर्नलिस्ट हैं। और उस्माना जमाल साहिबा कह रही हैं कि फैज साहब की बेटी के प्रोग्राम में हम भी शामिल होंगे, यकीन नहीं आ रहा। बहुत बहुत सलाम। अच्छा था। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद सालेहीन हमारे फिक्शन और मिजाह निगार हैं, कोलकाता से देख रहे हैं। और मोहम्मद तारिक अंसारी हमारे अलीग दोस्त हैं, और ये कोलकाता से देख रहे हैं। बनात लाइव एक ग्रुप है जो कि निगार अजीम साहिबा चला रही हैं, और दिल्ली में काफ़ी हमारी बाजियां वहाँ काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। बनात की बहनों का सलाम कबूल करें, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू जारी है। वालेकुम अस्सलाम। सलामत रहें। और कौसर मजहरी भाई कह रहे हैं कि बहुत कीमती इंटरव्यू है आज का। महमूद देखिए, किबला इफ्तिखार हुसैन आरिफ मुर्शिद इफ्तिखार आरिफ भाई दुआएं दे रहे हैं कि सलामत रहें। बहुत बहुत शुक्रिया किबला, आप शुक्रिया। तशरीफ आवरी का। डॉक्टर आसिफ महमूद ये मॉरिशस से देख रहे हैं जनाब, और मॉरिशस से आपको सलाम कह रहे हैं। और वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर ताशियाना साहिबा भी मॉरिशस से देख रही हैं, और आपको आदाब कह रही हैं। डॉक्टर फरीदा बेगम सलाम और रहमत कहाँ से देख रही हैं मुझे नहीं पता। अहमद सफ़ी भाई कह रहे हैं कि जिस जिम्मेदारी की बात मुनीर साहिबा ने की है, मैं इससे रिलेट कर सकता हूँ। लोग आप में फैज़ ही का अक्स ढूंढते हैं। मुझे तो लहजे में भी झलक आ रही है, माशाल्लाह, वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू, थैंक जितनी पंजाबियत मेरी लहजे में इससे मैं यू। बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, आधी पंजाबी हूँ और आधी गोरी हूँ। लेकिन चूंकि मैं गोरेपन में कम ज्यादा नहीं जाती, नहीं तो रही, हाँ। इसलिए मैं पंजाबी हूँ। मैं एक चौधरी की बेटी हूँ, तो हाँ। चौधरी फैज अहमद फैज की बेटी हूँ। तो चौधरी। बहरहाल, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। बदरुद्दीन शेख साहब उड़ीसा से देख रहे हैं, माशाल्लाह, आपको सलाम कह रहे हैं। कामी किदवाई वालेकुम भाई सलाम। गालिबन लंदन से देख रहे हैं, और इस वक्त लंदन में शाम होगी, तो अभी सलाम के लिए जी। तैयार नहीं, थोड़ी देर में बात करेंगे। और हाँ, चलिए साहब, तो दोस्तों इसी तरह आप ठहर ठहर कर बात कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा सलाम आ रहे हैं, मुझे भी बात करने दीजिए। जी साहब। जरूर जरूर। और जेल से फैज साहब आपको और एलिस साहिबा को खत भेजते थे, डू यू चेरिश बेशक। उन खतूत के बारे में कुछ बताइए। जी, वो खत मैं तो, जब आप जेल की बात करते हैं, तो 1951 में वो जेल गए, तो उस वक्त मेरी उम्र 4.5 साल की थी। हम्म। और जब वो 1954 में वापस आए, तो आप सोच लीजिए मेरी उम्र 8 साल की थी। हम्म। 8। जी हाँ, मैं 1946 की पैदाइश हूँ, तो जी हाँ, मेरी उम्र 8 साल की, तकरीबन 8 साल की थी। तो लिहाजा अगर आप देखें, तो एक बच्ची क्या खत लिखेगी बाप को? वही बस छोटा मोटा कि बिल्ली मर गई, कुत्ता मर गया, ये हो गया, वो हो गया, मामा ने ये किया, मामा ने वो किया, कोई शिकायत। और जी। वो जो खत छपे भी हुए हैं, ये एक किताब सलीमा ने भी छापी है, और भी हैं। तो कभी कभी मैं उसमें अपनी हैंड राइटिंग देखती हूँ, तो इंतहाई शर्मिंदा होती हूँ, क्योंकि उसमें, अच्छा, हम मुझे ये याद आता है कि उसमें एक खत में है कि हमने कोई, पता नहीं कैसे या क्या, कि 2 खरगोश रख लिए। तो बहुत वो, उनको पालना करना, ये वो, तो उसमें से पता नहीं एक की टांग टूट गई कि क्या हुआ। तो बड़ा ही गम उस पे, कि और वो पूरा का पूरा खत उस खरगोश के ऊपर है, कि उसकी टांग टूट गई, तो ये हो गया, तो वो हो गया, फलाना। तो जो बच्चे करते हैं, आपको पता है, इससे ज्यादा क्या, 3 या 4 सत्रों से ज्यादा या जुमलों से ज्यादा तो वो खत नहीं होते थे। और उनके खत भी हमें शायद वो हम तक, यानी लिखे जरूर होंगे उन्होंने, लेकिन वो नहीं पहुंचे, या कम से कम अब प्रिजर्व्ड नहीं मिले हमें, या मैं हम तक ऐसे नहीं है। वालदा को उन्होंने जो खत लिखे, वो तो छपे हुए हैं, सबको मालूम ही है। वो तो एक किताब उनकी भी है, और हाँ। फिर वालदा की भी है, और फिर उसका उर्दू तर्जमा भी है, सलीबे मेरे दरीचे में, जो फैज साहब ने खुद तर्जमा किया हुआ है। हाँ। तो वो बेइंतहा खूबसूरत खत हैं। वो मैंने अभी रिसेंटली उनको पढ़ा, और ये मैं सोचती रही कि वो शख्स जो इतने मुश्किलात में, और इतनी, खैर, इसमें अब कोई वो नहीं है कहने की कि गलत वजह से, मैं तो ये कहूंगी गलत वजूहात की वजह से जो रहा जेल में, और फिर फाइनली निकल, तो कितना उसको कितनी तकलीफ, अजियत, परेशानी। और लेकिन हर खत में, अगर आप वो पढ़े दानिश भाई, हर खत में अपनी लिखती हैं, आप लिखते हैं मेरी वालदा को कि मुझे बहुत तकलीफ है,
मुझे बहुत दुख होता है कि तुम अकेली जितना मुश्किल वक्त गुजार रही हो, बच्चों को पाल रही हो वगैरह वगैरह, लेकिन ये याद रखो कि बस कुछ ही दिन और मेरी जान, बस चंद ही रोज और मेरी जान। तो हर खत में कोई ना कोई उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं से निकलती थी। अगर उनके, मेरे ख्याल में, खतों में जहाँ बेहद एक अफसोस जिसे कहते हैं, या एक डिप्रेशन आया था, वो उस वक्त था जब हैदराबाद में उनके बड़े भाई उनसे मिलने आए, और मिले बगैर, अजीब सी बात है कि शाम को नमाज पढ़ते पढ़ते अगली सुबह उन्होंने मुलाकात के लिए आना था, तो शाम को ही वो वहीं पे फौत हो गए। ओहो। तो मेरे ज़ाहिर है क्या बीती वालिद साहब पे, किस तरह उन्होंने जो एक इतनी खूबसूरत नज्म लिखी है उनके ऊपर कि तुम, कि मेरे भाई जाते जाते तुम मुझसे लेके उम्र, तो वो अपनी उसके ऊपर वो तकलीफ थे। फिर उन्होंने एक खत जो मेरी ताई को लिखा, यानी वो मेरे ताया थे, तो जो मेरी ताई को लिखा और अपनी वालदा को लिखा, जो मेरी कजन है, जो ताईजाद बहन है, उनके पास है। इतना खूबसूरत वो खत है, लेकिन इतना दुखी खत है वो, कि अपनी माँ को लिखा कि, यानी ऑलमोस्ट, अगर मुझे इजाजत दें, ऑलमोस्ट फीलिंग गिल्टी कि मेरी वजह से आपका बेटा और हाँ। आपका शौहर, हालांकि ऐसी बात तो कोई नहीं थी, ये तो आप हम सबको पता है कि लिखा हुआ है, सबकी लिखी हुई है, उम्र हम्म, जितनी उम्र होगी और कब जाएंगे और कब आएंगे जो भी है। लेकिन उन्हें इतनी गिल्ट हुई उस बात की कि शायद वो आए और उन्हें दुख हुआ या कोई, एनीवे। तो वो इस तरह के जो खत बहुत से मेरे मुझे जो खत आते थे, जो मैं पहले कहती भी रही हूँ और मैं कहती भी रहती हूँ, क्योंकि हमारी मुलाकातें इतनी कम होती थी और एकदम से ये गायब हो जाते थे, तो जगह जगह से, ऐसी ऐसी जगहों से, ऐसे मकामात से मुझे, हमें पोस्ट, उस जमाने पोस्ट कार्ड का होता था, तो पोस्ट कार्ड आता था वहां से, कभी हेलसिंकी से आ रहा है तो कभी बेलग्रेड से आ रहा है। मुझे यकीन जानिए, इन शहरों के नाम भी नहीं आते थे, फिर पढ़ना पड़ता था कि हेलसिंकी के थे, बेलग्रेड के थे। मॉस्को से सबसे ज्यादा पोस्ट कार्ड आते थे, मेरे बच्चों को पोस्ट कार्ड आते थे। हम्म, प्यारे अली, प्यारे अदील, और जाहिर है यासिर और मीरा जो सलीमा के बच्चे हैं उनको भी। और यही बस कि हम यहाँ हैं और आजकल यहाँ बहुत ठंड है, फिर तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारे इम्तिहान कैसे यानी एक, यानी टचिंग बेस, एक तरीका होता था उनका कि मैं अपनी फैमिली के साथ एक कनेक्शन रखूं। अच्छा। वो कनेक्शन, जाहिर है उस जमाने में तो खत, अब यहाँ से बैठो तो जो 4 4 6 6 दिन गुजर जाते थे, ट्रंक कॉल तो मिलती, अव्वल तो ये कि वो कहाँ है, फिर कहाँ फोन मिलाएं, फिर ट्रंक कॉलें, आपको पता है, वगैरह वगैरह। तो कई दिन जाते रहते थे। हम बेरूत में खास तौर पे जब वो थे, वो वहाँ जमाने भी जो आजकल के हैं तकरीबन वैसे ही, पहला इंतफादा जो वहां पे हुआ, और उनकी भी बमबारी हो रही है। और वो खत हैं मेरे पास जो मेरी किताब में छपे हुए हैं कि बमबारी होती है तो लोग, हम दोस्त हमसे पूछते हैं कि तुम सो कैसे जाते हो इस बमबारी में, क्योंकि हर जगह, तो हम तो बस कान लपेट के उस पे सो जाते हैं कि जो होना है वो होना है। तो इसके ऊपर, तो और मुझे वो राय दे रहे हैं कि एक शख्स जब अपने तौर पे फैसला ये कर ले कि उसने ऐसा सोचना है, ऐसा करना है, तो वो कर लेता है। हम्म, और वो एक मैंने अपने पल्ले से बांधी हुई है बात कि हाँ, वक्त खराब है, हम्म, अ, हालात खराब हैं, उदासी है, लेकिन हम अपने रास्ते पे चलते रहेंगे, हम्म, हम अपना काम करते रहेंगे, हम इधर उधर डगमगाएंगे नहीं। और मैं तो ये इस बात में बहुत 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 मजबूती से इसमें मैं ईमान रखती हूँ कि जिस काम पे या जिस बात पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है कि मैं उसको ठीक कर सकूं, तो उसके बारे में सोच सोच के मैं अपने आप को क्यों घुलाती फिरूं, क्यों मरती फिरूं। हम्म, जो मैं कर सकती हूँ उसके बारे में वो मैं करूं, और वो क्या कर सकती हूँ कि अपना काम करती रहूं, खुद सराते मुस्तकीम पे चलती रहूं, जो मेरा एम है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, वो चलती जाऊं और करती रहूं। अब इस वक्त हमारा जो फैज फाउंडेशन का, जिसकी मैं ट्रस्टी हूँ, जैसे कि आपने कहा, बहन हमशीरा मेरी चेयरपर्सन है, बेटा मेरा दिल जो है वो उसका सेक्रेटरी जनरल है, अब बाकी फैमिली भी ट्रस्टीज हैं। तो उनका काम यह है कि फैज के मिशन को, या फैज की जो सोच है, या फैज की जो ख्याल है, जो उनकी शायद, उसको आगे लेके जाना है, लोगों तक पहुंचाना है। और वो बिल्कुल। कैसे चलें, वो फैज फेस्टिवल के हवाले से, जो इंशाल्लाह ताला मैं आप सबको मदऊ कर रही हूँ कि 9 10 11 फरवरी को इंशाल्लाह लाहौर में होगा।
जो आ सकता है वो जरूर आए, तशरीफ लाए, और जो नहीं तो वो ऑनलाइन हमारी कोशिश होगी कि हम उसको स्ट्रीम करें लाइव, तो आप जरूर देखिएगा। जरूर। उसमें ज़ाहिर है गुफ्तगू भी है, गाने भी हैं, नाच भी है, मुशायरा भी है, कवाली भी है, सब कुछ है। तो वो हम फेस्टिवल करते हैं हर साल। हम जहाँ हम मधु होते हैं कई जगह साल में, कभी सलीमा, कभी मैं, कभी अदील, कभी मेरा बड़ा बेटा अली, हम पहुंचते हैं, फैज की बात करते हैं, ताकि उनकी बात लोग सुने, जाने, समझें, जो कुछ भी है। तो ये हमारा काम है। हमारा काम ये नहीं है कि कुड़ते रहें, घुलते रहें और मरते रहें और बुरा भला कहते रहें। कोई चले जरूरत बुरा नहीं। भला अपने आपस में प्यार के दोस्तों में बैठ के कर लिया, लेकिन दैट्स अ वेरी नॉन प्रोडक्टिव वे ऑफ डूइंग इट। हम्म। व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट इज द हम्म। इम्पोर्टेंट थिंग। हम्म। तो वो हम करते हैं, और मैं समझती हूँ कि ये मेरा काम रहा है, और ये मेरा फैज का एक पैगाम है, और ये मुझे लगता है ये मेरे वालिद साहब की तरफ से मुझ पे जिम्मेदारी है, जो बिल्कुल मुझे ये करना है। लोग कहते हैं जी फैज तो जिंदा रहेगा, नहीं, ऐसे नहीं जिंदा रहेगा, उसको जिंदा रखना भी है, होता है। उसको बिल्कुल आगे लेके चलना भी है। बिल्कुल। क्योंकि पढ़ लिया, पढ़ के इधर रख दिया तो खत्म होगी बात ना। उस बात को जो उन्होंने कहा है उस बात को आगे चलाओ, कुछ लोग प्रोपोगेट। उस पे बात करें, कुछ बहस करें और डिस्कशन करें। ये जरूरी है ताकि लोगों के जहन जरा से खुलें। ये हमारी जिम्मेदारी है, और ये हम कर रहे हैं। हम्म। अब कब तक करेंगे, नहीं करेंगे तो अब, जैसे आपने कहा, मेरा बेटा है अदील इस बात को बहुत आगे लेके जा रहा है। अली माशाल्लाह जो बड़ा बेटा है, उसने किताब, वाहिद पहली किताब बायोग्राफी लिखी है अपने नाना पे। अब उसका इस साल तर्जुमा उर्दू का भी लॉन्च हो रहा है, तो ताकि लोग ज्यादा उसको पढ़ सकें। तो उसका ये काम है, क्योंकि वो डॉक्टर है, जाहिर है मसरूफ बहुत ज्यादा होता है। तो हम जो जो हम कर सकते हैं वो कर रहे अपने तौर पे हम कर रहे हैं, और हैं। बहुत से दोस्त भी हमारे साथ शामिल हैं, क्योंकि काफिला बनता जाता है ना, जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं काफिला आपका बनता जाता है। अब हम्म। आप भी उस काफिले का हिस्सा हाँ, बन गए। बिल्कुल बिल्कुल। हसीम ताबिश साहब बहुत अच्छे शायर हैं हमारे दोस्त, लखनऊ से आपको जी, सलाम कह रहे हैं, आदाब। वालेकुम शाज़िया तमकीन अस्सलाम। साहिबा भी उर्दू की प्रोफेसर हैं, ये भी मेरे ख्याल में उड़ीसा भद्रक से देख रही हैं, सलाम कह रही हैं। और मोहम्मद अली वालेकुम अकबर अस्सलाम। भागलपुर से देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। फ्रैंक हसरत साहब सलाम कह रहे हैं, मगर ये नहीं बताया कहाँ वालेकुम से देख अस्सलाम। रहे हैं। और अमानुल्लाह सागर साहब कोलकाता से देख रहे हैं। शब्बीर अहमद भी कोलकाता से देख रहे हैं। और कोलकाता से बहुत लोग हैं। बहुत लोग, यानी कलकत्ते से तो बड़ा कनेक्शन फैज साहब का मैं बताऊंगा भी बिल्कुल है। आपको, बहुत बिल्कुल है। ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो ये था कि आपकी बेमिसाल, हम अपनी बातों में रह गए, जो मेन काम है वो ये किताब के बारे में है कि सब जी जी। आपकी बेमिसाल नॉस्टैल्जिक किताब, साहब, जी, कॉन्वर्सेशन विद माय फादर की मुबारकबाद देना मैं भूल ही गया। बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया आपका, किताब बहुत शुक्रिया। शायद 2022 में शायद किताब आ गई थी, मगर इसकी जी गूंज आज तक ताज़ा है, बहुत ज़्यादा मशहूर है ये किताब। इस मेमोयर को हम तक पहुंचाने में इतनी देर क्यों हुई, ये बताइए। हाय। इतना ही बस कहूंगी कि पाकिस्तान के कुछ हालात सियासी तौर पे कुछ जरा सा ऊंच नीच पे रहे हैं पिछले 2 सालों से। हम्म। इस अप्रैल में तो 2 साल हो जाएंगे उसको। तो फिर उसकी वजह से मुश्किलात भी आई, इक्तिसादी तौर पे भी, जो भी कागज का प्रोजेक्ट। यहाँ पे नहीं आ सका। बहुत से हमारे जो थे, आप समझें, पोर्ट्स के ऊपर कई चीजें बंद पड़ी रही काफी अरसे के लिए, वगैरह वगैरह, फिर डॉलर के बड़े मसले हो गए, वगैरह वगैरह। तो मसले ये थे, जाहिर है, जो उस किताब सिर्फ ये तो नहीं होता कि मैंने लिख दी तो छप गई। उसमें हाँ। बहुत से और भी काफी स्टेप्स होते हैं जिनको फुलफिल करना है। हालांकि हमारे जो, आप समझिए, जो हमारे पब्लिशर्स हैं, हमारे पब्लिशर संग मील हैं लाहौर में, वो हर हम्म। किताब फैज खानदान की वही छापते हैं। तो बेहद प्यारे लोग हैं, बहुत बहुत ही सेंसिबल भी और बहुत सपोर्टिव भी, लेकिन जो मजबूरियां हैं अच्छी। बिजनेस वाइज, वो तो मजबूरियां हैं। हम्म। तो बहुत डिले के बाद इस साल फरवरी में मेरी किताब का उर्दू तर्जमा आ रहा है, जो कि बहुत मोहब्बत से और बहुत प्यार से इफ्तिखार आरिफ साहब ने भी और डॉक्टर आरफत सईदा बिन भी, आप सारे सब हम्म। नाम जानते हैं, उन्होंने मुझे बहुत इसरार भी किया, और मेरा भी। तो कि भी उर्दू में ज्यादा लोग पढ़ेंगे, अंग्रेजी चूंकि सच्ची बात है, मैं कोई बात पोशीदा नहीं है, वो मेरी पहली जुबान है। इट्स माई मदर्स इट इज माई मदर टंग। लेकिन ये कि मेरी लिखने में मुझे आसानी उसमें होती है, तो मैंने इसलिए अंग्रेजी में लिखी। यानी बड़ी अजीब सी बात है कि फैज साहब के सारे खतूत जो हैं वो उर्दू में हैं। हाँ,
और मेरा जवाब अंग्रेजी में है। अच्छा, दैट इज लेकिन साथ इंटरेस्टिंग। साथ दोनों तरफ तर्जुमे भी चल रहे हैं, किताब में मौजूद है। जो इंग्लिश पढ़ता है उसको इंग्लिश मिलेगा, जो उर्दू पढ़ता है उसको उर्दू मिलेगी। लेकिन शायद वो समझते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे उर्दू में ही लिखा है। शायद वो समझते थे कि मेरी उर्दू बहुत कमजोर है, तो बीबी अंग्रेज तुम्हें उर्दू में ही लिखेंगे बाहर। तो अब बड़ी मोहब्बत से बात भी हम उर्दू में करते थे। जब हम बैठते भी थे तो हम बात भी उर्दू में ही करते थे। लेकिन बाहर तो ये अब छप रही है इंशाल्लाह। और इस फरवरी में इंशाल्लाह इसकी लॉन्च आ जाएगी। तो इंशाल्लाह। देर इसलिए भी हुई, कुछ मेरे मसरूफियात कह लीजिए। दिमाग आपको पता है बहुत सी और बातों में भी उलझा रहता है। ये कोविड का ही कमाल था। हाँ यानी कि हालांकि नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ। चूंकि उसने घर में बंद किया, जकड़ा, और हम बैठे दीवारों को तक रहे थे 2 साल, 1.5 साल। तो उस वक्त कुछ वक्त ऐसा निकला। और मेरे साथ मेरी 2 पोतियां, अल्लाह उनको बहुत बहुत कामयाबियां दे, जिंदगी दे, खुशहाली दे, खुशियां दे। वो भी घर बैठी हुई थी बेचारी, और बहुत प्यार करती हैं मुझसे, और मैं उनसे बहुत, मैं उनकी बहुत दीवानी हूँ। तो उनको मैंने जकड़ के बिठाया और मैंने कहा बीबी हो चलो। तो वो फिर उन्होंने वो खत अलग किए, लिस्टें बनाई, तस्वीरें अलग की। इतना मुझे हेल्प किया उन्होंने। यानी एक तरह से पूरी इन्वेंटरी बना के उन्होंने मुझे पेश की। तो उसके बाद मेरी ये कमजोरी समझ लीजिए, क्योंकि मैं अपने आप को लिखारी नहीं कहती अस्तफा, मेरा कोई ऐसा, बिल्कुल कोई ऐसा क्लेम नहीं है। लेकिन मैं जब लिखने बैठती हूँ तो लिखे जाती हूँ, बस लिखे जाती हूँ, रुक नहीं सकती। तो वो बस, इट इज अ बुक फ्रॉम द हार्ट। तो वो मैंने तकरीबन खत्म तो इसको 1-2 महीने में कर दिया था। लेकिन फिर आपको पता है, प्रूफिंग और रीडिंग और ये, बहुत अजीज दोस्त, बहुत प्यारे दोस्त, और पता नहीं 36 दफा तो इसकी प्रूफ रीडिंग हुई और ये वो। अच्छा, जब आप दानिश भाई, जब आप यादें लिखते हैं तो एक याद लिख देते हैं, तो उसके बाद जब दोबारा पढ़ते हैं तो एक और आ जाती है। उसको जब दोबारा पढ़ते हैं तो 4 और आ जाती हैं। तो फिर आपको सोचना पड़ता है कि इसको रखूं कि उसको रखूं कि उसको भी रखूं कि उसको भी रखूं। तो ये किताब एक तरह से कुछ 2-3 दफा रीराइट भी हुई है, कि मैं पढ़ती गई और इसमें ऐड भी करती गई, काटती भी गई। इसलिए भी कुछ देर हुई। और दूसरा फिर बस और मसरूफियात। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई जब मैं ये इस किताब को 13 फरवरी 2022 में मैंने उनकी सालगिरह पे ये एक उनको तोहफा पेश किया और इसकी लॉन्च की। उसके बाद फिर इसकी लॉन्चेस सारे पाकिस्तान में हुई, और फिर उसकी लॉन्चेस सारी यूरोप में हुई। और अब सोच रही हूँ कि अमेरिका आ ही जाऊं। हाँ बिल्कुल। इट इज। काफी बुलावा है, और आपकी तरफ से भी। हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं जो आजकल हमारे हाई कमिश्नर हैं वहां पे, जहीर साहब। तो उन्होंने बहुत प्यार से बुलाया कि तुसी आओ ना, मेरे वाल भी आओ। अच्छा। तो कोई भाई कुछ वहीद नहीं कि शायद मैं आपकी तरफ भी पहुंच हाँ जाऊं। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। देखते हैं, देखते हैं। मॉरिशस से बड़ा अच्छा कमेंट किया हमारे डॉक्टर जी आसिफ ने। कह रहे हैं कि यहाँ जी, क्या मॉरिशस कहते हैं? में गुज़िश्ता साल मैंने एमए के तलबा को स्पेशल स्टडी ऑन फैज पढ़ाया था। मोहतरमा को ओह, ये सुनकर शायद अच्छा लगे कि फैज की सदा यहाँ तक पहुंची हुई है। वाह 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 वाह। वाह वाह, बहुत अच्छी वाह बात। वाह, मेरी बहुत मॉरिशस अच्छी बात, बड़ी बहुत खूबसूरत अच्छी। जगह है, वहाँ जाएं। अच्छा। जी जी, बहुत अच्छा। और खालिद मुबश्शिर भाई हमारे दोस्त हैं, ये भी जामा मिलिया के प्रोफेसर हैं, दिल्ली से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। दिल्ली में। जी जी। और भाइयों, जो जो नाम के साथ ये नहीं लिख रहा कि कहाँ से देख रहे हैं, मैं उनका कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि बाद में फिर वो लिखते हैं कि यहाँ तो दो दो बार कमेंट नहीं पढ़ा जा सकता। और कुछ दोस्त हजरात जरा कम कमेंट करें, मुझे भी बात करने दें साथ साथ। साहब, किताब की मुबारकबाद। और आप अभी उर्दू के तर्जुमे की बात कर रही थी। उर्दू में इसका तर्जुमा तो हो रहा है, हो चुका है। आप कह रही हो सरहद चुका है, पार हो फैज चुका साहब के पुजारी अनगिनत हैं। जी साहब, आपके पड़ोसी। क्या हिंदी और पंजाबी में तर्जुमे का ख्याल आया आपको? है। अब यहाँ भी चल पड़िए, अब आपने बात की तो यहाँ भी आ जाइए। मेरी मेरी एक कमजोरी कह लीजिए, लोग कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब है, होगा। लेकिन मेरी कमजोरी ये कि मैं काफी आगे बात चला देती हूँ। हम्म तो ये जो आपने बात की, 6 महीने पहले मैं सोच चुकी थी। हम्म। किताब, 10 किताबें हिंदुस्तान जा चुकी हैं, मुख्तलिफ पब्लिशर्स के पास पहुंच चुकी हैं, और उनसे उनको एक दावत दी गई है। हमारे जो बहुत एक प्यारे दोस्त हैं, अरविंदर चमक साहब हैं, जो अमृतसर में रहते हैं। अमृतसर और में। उनके ऊपर ये, उनको जिम्मेदारी ये मैंने दी हुई है कि आपने, तो वो हमारे, मेरे तौर पे, मेरे, यानी बहुत बुरे लफ्ज इस्तेमाल करने, लेकिन मेरे एजेंट के तौर पे, मेरे भाई, मेरे बेटे के तौर पे, वो इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं।
तो ये वाह। ऑफर जा चुकी है हिंदुस्तान में। अगर कोई प्यारे हिंदुस्तानी भाई दोस्त सुन रहे हैं और चाह रहे हैं कि और इसको आगे बढ़ाया जाए, तो आप चमक साहब से या मुझसे बराह रास्त राब्ता कर लीजिए, तो उस पर बात हो सकती है। मेरी किताब ऑफर्ड है हिंदी तर्जमे के लिए, बिल्कुल है, और मैं चाहती हूँ कि ये हो। तो देखते हैं, अगर हो जाए तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर बहुत वेलकम टू, एक जाहिर है कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कुछ इसकी होगा जो जबान भी होगा। हो कम है, बिल्कुल। लेकिन जी हाँ, जी हाँ। तो ऐसा है, ऐसी ऐसी एक एक तरह से सफर चल रहा है। जी हाँ, जी देखते हाँ। हैं अब मलका कहाँ नसीम बैठती है। साहिबा, जयपुर से मलका नसीम साहिबा सीनियर शायरा हैं, हमारी बाजी हैं, और कह रही हैं आप दोनों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम, खूबसूरत गुफ्तगू वालेकुम। के में। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम बाजी। और जनाब, काफ़ी दोस्त, अजहर राजा साहब कह रहे हैं ख़त तो उर्दू में ही अच्छा लगता है, मगर कौन सी उर्दू और कहाँ की उर्दू मेरे भाई, ये भी बताइए। तो अ, अब हम आते हैं रिसर्च के लिए, किताब के ही हवाले से मेरे ख्याल में आप साहिवाल जेल भी गई, वहां की रुदात बताएं, कैसी फीलिंग्स थी? जब मुझे अप्रोच किया गया और वहां से, तो मेरे दिल में कुछ हुआ। मैंने सोचा ठीक है, तो मैंने कहा जी मैं जरूर आऊंगी। तो उन्होंने ये बताया कि जी हम फैज साहब का जो सेल है उसको हम एक म्यूजियम कह लीजिए या एक यादगार बनाए। यादगार जगह क्योंकि बनाना चाह रहे हैं। तो जाहिर है उसके ऊपर फिर मैंने ये फैसला किया। बेटों से पूछा, बड़ा बेटा तो फारिग नहीं था, डॉक्टर है, तो अदील फौरन राजी हो गया, मैं चाहूंगा। तो हम पहुंचे वहां पे, और वहां उन्होंने बहुत हमारी यानी खातिर तवाज़ो की, हमें अंदर लेके गए, बताया, दिखाया। तो ये शायद, शायद नहीं, ये डेफिनेटली ये वाहिद सेल है तमाम पाकिस्तान में जिसको एक तरह से मखसूस किया गया एक शख्स के नाम, यानी फैज वार्ड के नाम से उसको मखसूस किया गया, और कहीं ऐसा नहीं है। हालांकि बहुत बड़े बड़े लोग और बहुत नामवर लोग हमारी मुख्तलिफ जेलों में रहे और रहे। वहाँ रह गए, आ गए, फौत हो गए, जो भी था, लेकिन बहरहाल तो ये एक बड़ा खूबसूरत एक जेस्चर था फ्रॉम द पुलिस ऑफ पाकिस्तान कि उन्होंने वार्डन कहा, जी तो को हमने कहा भी। ठीक है। तो वो वार्डन साहब ने, तो वो इस वक्त जो है वहां पे, मैं उसके बाद दोबारा नहीं गई, उस बात को अब 1.5 साल हो गया है। तो वो वार्डन भी ट्रांसफर हो गए हैं, तो अब देखती हूँ अगर जाना चाहूँ या नहीं। तो वहां पे उन्होंने बड़ी खूबसूरती से उसको किया, फिर उसकी इनॉग्रेशन की, फिर प्रेस आया, फिर मीडिया आई, और बहुत उसके ऊपर नाम हुआ। फिर हमने पिछले साल, पिछला साल ही ना, हाँ अब तो अगला साल आ गया, पिछले साल के फैज फेस्टिवल में एक हमने पूरा सेशन किया उसके ऊपर कि किस तरह ये हुआ। तो वहां जाके जाहिर है जो एक बचपन, क्योंकि मैं 4 5 6 7 साल की बच्ची थी, तो कितना याद रहता है उस बच्ची को। क्योंकि मैं तो वैसे भी यानी कि एक तरह से नॉन सीरियस किस्म की बच्ची थी, इधर भाग रही हूँ उधर भाग रही हूँ, खिलंडरी, शरारती, किसी अब इस बदतमीज जो भी कह लें हम। तो मेरी वालदा और हम जब जाते थे अपनी मुलाकात के लिए, तो वालदा और फैज साहब अपने यानी मुलाकाती कमरे में बैठते थे। सलीमा जरा बड़ी थी तो उनको भी वहां बिठाया जाता था, तो मुझे छोड़ दिया जाता था कि जाओ अंदर जाओ। तो मुझे अंदर जाने की इजाजत थी, तो मैं जाके सेल में खेलती थी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी वहां बिल्ली को पकड़ती थी, कभी वो जो मुशक्कती था उससे बातें करती थी, इधर उधर भागती फिरती थी। और फिर आवाज आ जाती, चलो बेटा चलो बेटा, बुला रहे हैं बुला रहे हैं, फिर मैं चली जाती। तो इसलिए मुझे, जब मैं वहां खड़ी हुई हूँ, समझे आप, 70 72 साल बाद तकरीबन, हाँ, तो एकदम से कुछ मुझे लगा, झटका सा लगा। तो फिर मैंने पूछा, तो कहने लगे हाँ जी हमने इस सेल को छेड़ा नहीं है, ये वैसे का वैसा ही है। हाँ, इर्द गिर्द की बिल्डिंगें और नई आ गई हैं वगैरह, लेकिन ये जगह जो है ये वैसी की वैसी है। वाह। तो फिर जब हम अंदर गए, जब 2 साल पहले जब ये हुआ, 1.5 साल पहले, तो जाहिर है एक इमोशनल तो हो ही गई, मैं जज्बाती हो गई वगैरह जो भी है। और फिर मुझे, जब मैं उस जगह खड़ी हुई, यानी उस सेल के अंदर भी मैं भागती फिरती थी, लेकिन अब इस वक्त इस उम्र में आके, तो उसको देखना और ये सोचना कि एक शख्स, एक इतना ब्रिलियंट जीनियस शख्स, इतना हसास शख्स, यहाँ पे पौने 2 साल, 2 साल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बंद है। साहिवाल की जो गर्मी है उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते, सर्दी का भी शायद अंदाजा नहीं कर सकते।
और पंखा था कमरे में नहीं था। छोटा सा सेल था वो, यानी कि मैं इधर उधर घूमूं तो जरा सा सलाखें दूर नजर आ रहा है आपको, बाकी का जो जेल है। और यहाँ पे इस तरफ खड़े होके उस शख्स ने बाहर देख के ये लिखना कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, हम्म। नाकाम ही तो है, हम्म। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही हम तो ही है। तो है। वाह। वहां खड़े होके आपको क्या नजर आ रहा है भैया? क्या नजर आ रहा है आपको? लेकिन नहीं, उम्मीद की। फिर जब मैं हैदराबाद गई, वहां भी इतना ही सेल है, छोटा सा। और वहां भी जब दरवाजा उन्होंने ऐसे ही, मैंने कहा जी दरवाजा बंद कर दें, तो उन्होंने दरवाजा बंद किया। तो दरवाजों पे सलाखें हैं, जाहिर है, जो होती हैं। तो मैंने वहां से खड़े होकर देखना शुरू किया। तो मैं सोचती रही कि एक शख्स इस कमरे में 1.5 साल, पौने 2 साल बंद। खैर खुल जाते थे कमरे, वो कमरे खुलते थे, फिर वो आपने पढ़ी होंगी किताबें, जी। रोशनी साहब की किताब है और है, कि फिरते थे शाम को, बड़ी बातें बातें होती थी, मुशायरे होते थे। यानी जिस तरह पोशनी साहब कहते थे, मुझे अल्लाह मगफरत करे, कि आवाज आती थी भी आ जाओ शाम को, तो पता लग गया कि फैज की कोई नई नज्म होगी, चलो भी चलो। फिर सब बैठते थे, फिर वो शेर सुनाते थे, फिर ये। तो एक लाइटनेस भी थी वहां पे, एक एटमोसफियर भी था। तो वो भी होगा, लेकिन कितना होगा, जाहिर है, क्योंकि केस चल रहा था उनका, साथ ही मुकदमा था, वो भी चल रहा था, और उसमें भी लंबी लंबी सजाएं देने की कोशिश की जा रही थी, जो भी था। तो वो मैं सोचती हूँ कि उस शख्स में यहाँ क्या होता होगा, क्या वाह। सोचता होगा कि यार मैंने क्या किया, क्या किसी। गुनाह किया है मैंने, जो मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है, क्या हो गया है, मतलब है। और जो भी अगर आप कहते हैं नाम नेहाद साजिश केस की बात हो रही है, अगर बातचीत हुई तो बातचीत खत्म भी तो होगी थी ना। ये फैसला हो गया था कि ये बिल्कुल। साजिश नहीं होगी, ये हो ही नहीं सकती, छोड़े, हम्म। छोड़े। जब खत्म होगी तो तब इन्हें खबर हुई, तब ये जागे। तो हम्म। तब जाके तो उन्होंने शुरू किया। तो जब ये, इट जस्ट डजंट मेक सेंस, बट ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स डजंट मेक सेंस। हम्म। और उसके पीछे बहुत सी बातें हैं, छोड़े। तो ये जब मैं बातें सोचती हूँ जेल की और ये वो, तो अजीब सा लगता है, अजीब सा तो नहीं कहना चाहिए, यकीन ही नहीं आता कि क्या ऐसा होता था। लेकिन वो जमाने ऐसे थे, नया नया मुल्क था, 51 की बात हो रही है, 4 साल हुए थे मुल्क को बने हुए, पता नहीं अब क्या पॉलिटिक्स चल रही थी, पता भी है लेकिन नहीं भी पता है वगैरह। तो कुछ लोगों को स्केप कोट करना था वगैरह वगैरह। तो बहुत तकलीफ होती है ये सोच के, और मेरा बहुत जी चाहता है कि किसी तरह से ये इल्जाम, जो झूठा इल्जाम था, उसको किसी तरह से, लेकिन नहीं। वो इल्जाम नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं, और मैं जानती हूँ कि जितनी शायरी फैज ने जेल से की, हम्म। शायद की बाहर भी की सर, लेकिन जितना दर्द और जितनी जज्बात उस वक्त महसूस किए होंगे, जवानी भी थी, नौजवान वक्त भी था, तो शायद वो वक्त ऐसा था कि उनके साथ ऐसा होना था, बस ये है, बस लिखा हुआ था, होना था। हम्म। हम्म। और हमने इन्हीं हालात में बड़े होना था। एक तरह से महरूमी थी, बाप नहीं था, वालदा बहुत बेचारी परेशान, उनके दुरुस्त। रोने, उनके उनके बहुत ज्यादा, आप सोचें कि अंग्रेज औरत है ना, उसका कोई खानदान है। एक बहन थी उनकी, बेगम तासीर साथ थी, लेकिन बेवा थी बेचारी, वो भी उनके अपने मुश्किल हालात थे। तो ये कि दो बहनें बेचारी, और कई लोगों ने हमसे, जो मैंने सुना है, मैं तो छोटी थी, मिलना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया कि ये तो साजिशी आदमी है, इसके साथ तो बातें नहीं करना। तो हुआ ऐसा, होता है, जैसे कि आप जानते हैं ये दुनिया में होता ही है, कि भी इनके ऊपर इल्जाम है और ये तो ऐसे ही हैं और ये तो गद्दार हैं, तो इनसे तो बातें नहीं करनी। तो बल्कि मुझे याद है, मेरा छोटा बेटा जब हुआ कोई 8वीं 7वीं 8वीं 9वीं में, तो आके उसने मुझसे पूछा कि मामा, अम्मी, के ये अपना नाना गद्दार थे? आई सेड एक्सक्यूज मी, हम्म। कि वो हमारा टीचर तो ये कह रहा था कि तुम्हारे नाना तो गद्दार थे, और इस तरह, आई मीन यू ग्रो अप विद दीज, तो मैंने कहा नहीं बेटा, ये गलत है। तो व्हाई वाज ही सेइंग दैट? अब मैं क्या कह सकती हूँ, ज़ियाउल हक का दौर था, उससे अब क्या कह सकते हैं। उसमें फैज का नाम लेना यानी कि मना था, टीवी पे रेडियो पे लोग बातें नहीं करते थे। तो इस तरह से जब आप इस किस्म की, यानी एक समझे एक बोझ के साथ आप बड़े सोच के। होते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है उसको। फिर जाहिर है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त ने साबित कर दिया कि सब गलत था। सब बड़े। तो अब जब वो साबित हो गया, जिस तरह वो एक बच्चे ने, वो बेचारा भी अब फौत हो गया, उसने कहा था कि जी, किसको याद है, किसको याद है कि फैज को
गिरफ्तार किसने किया था? वह सबको याद है। वाह वाह। किसको याद है कि फराज को गिरफ्तार किसने किया था? फराज सबको याद है। वाह। तो यानी कि जो सच्चाई होती है वो फिर निकलती है, उभरती है, चमकती है, हम्म। और आके फिर आपके मुंह पे रख के चपेट मारती बिल्कुल बिल्कुल। है। तस्नीम जी। तस्नीम कौसर सैयद साहिबा जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छी दोस्त हैं हमारी। और ये बनात अभी आपको बताया था उसकी मेंबर भी हैं। और मनीजा आपा की खिदमत में सलाम अर्ज है, जावेद भाई के तवसत से इतनी खूबसूरत महफिल सजी है, बहुत बहुत शुक्रिया। और वालेकुम तस्नीम सलाम। साहिबा दिल्ली से या आजकल शायद पटना में है, वहां से देख रही। बिट्टो सिंह हमारे थिएटर के दोस्त हैं, और ये आपके पंजाबी हैं, बड़े फख्र से पंजाबी बोलते हैं, और अभी भी कह रहे हैं सत श्री अकाल। और ये जनाब न्यूयॉर्क से देख रहे हैं। काजी जकरिया भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हम और हमारे पब्लिशर हैं, हमारी ड्रामों की किताब इन्होंने छापी है, लखनऊ से काजी भाई देख रहे हैं। और जनाब अनवारुल हक साहब भी देख रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, ये दिल्ली से देख रहे हैं। कौसर मजहरी भाई फरमाइश कर रहे हैं कि फैज की पूरी शायरी आपकी नज़र में अच्छी होगी, लेकिन दो शेर जो आपको सबसे ज्यादा पसंद, सुना दें साहब, कौन सा शेर आपको पसंद? मैं उनको ऐसा शेर सुनाऊंगी कि उन्होंने शायद कभी तो शायद ही पढ़ा हो, वाह शायद ही पढ़ा हो, वाह। सुना तो नहीं होगा। अच्छा। अता हो। बात है अगस्त 1954 की। हम्म। नज्म है, हम्म। एक मुनीजा हमारी बेटी है, वाह जो बहुत ही प्यारी बेटी है। हम कब उससे प्यार करते हैं, सब उससे प्यार करते हैं। उम्र देखो तो 8 साल की है, अकल देखो तो 60 साल की है। वाह कहिए कैसी थी? वाह वाह तो वाह। यही मैंने नज्म याद रखी हुई है। बाकी नज्में तो सच्ची बात है, मुश्किल भी बहुत है, तलफ्फुज भी मुश्किल है, और मायने तो खैर है ही मुश्किल। और यहाँ मैं अपनी माँ की बेटी बन जाती कि मैं तो अंग्रेज है, मैं तो अद्धी अंग्रेज है, मैंने नहीं समझ आती। हालांकि पढ़ी अच्छा। हुई है माशाल्लाह, पढ़ी हुई अब है, डॉक्टर आरफा सईदा से पढ़ी हुई है, पूरी किताब पढ़ी हुई है। लेकिन आज भी वापस जा जाके उनसे पूछती हूँ कि डॉक्टर साहब जरा ये समझा दें, डॉक्टर साहब ये समझा दें। तो वो फिर उसकी जरा सी पीछे से सारी हिस्ट्री वगैरह बड़ी उसको खूबसूरती बताए। से समझाती हैं। तो वो अलग है। लेकिन ये कि नज्म ये है जो मेरे दिल पे लिखी हुई है, आज भी और हमेशा लिखी रही। अच्छी ये मेरी अच्छी सालगिरह पे उन्होंने अच्छी मेरे लिए नज्म, हाँ। लिखी थी। कौसर मदरी भाई कह रहे हैं बाकी ये नज्म नहीं सुनी थी, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब्दुल्ला खान भाई हमारे बड़े अच्छे नॉवलिस्ट हैं, और पटना ब्लूज इनका नॉवेल बड़ा कामयाब रहा है, ये बॉम्बे से देख रहे हैं और आपको सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा साहब, दोस्तों आपकी इजाज़त से दोस्तों को बताता चलूं कि फैज साहब की लाजवाल और आलमी शोहरत याफ्ता नज्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग किसी मंजूर नज़र के लिए नहीं, बल्कि कार्ल मार्क्स की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को पढ़कर लिखी गई थी। क्या कहेंगी आप इसके बारे में? जी हाँ, कोई जहां तक मुझे पता है कोई खातून नहीं थी। और जो भी है, जब उन्होंने जब किताब अपनी कुलसूम के नाम लिखी तो सबने कहा, "ये कुलसूम कौन है?" अच्छा वो मेरी वालदा का नाम था, मुसलमान नाम था। अच्छा। बहरहाल, तो एनीवे, तो नहीं, किसी खातून के नाम नहीं लिखी गई थी, ये जाहिर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, जितने जितने परेशान, जितने अ, मजलूम लोग, जितने जिनके हक नहीं उनको मिले लोग, तमाम दुनिया के लोगों के लिए नज़म लिखी गई थी। और ये उस तरह से, बिल्कुल आपने कहा कि एक पूरा का पूरा मैनिफेस्टो होता है ना, जो सारी दुनिया पे एक तरह से होता है, उसको सामने रख के उस वक्त तक वो डॉक्टर रशीद जहान के साथ और उनके वाबस्तगी शुरू थी वगैरह, तो ये उस वक्त लिखी गई थी और पेश की गई थी फिर मैडम साहबा को, अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी भी। जी शायद आपके इल्म में हो कि फैज साहब 70s में बांग्लादेश गए थे, और वापसी पर वो कैलकाटा एयरपोर्ट पे ट्रांजिट में थे। जी जी। बहुत मजे की, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और ट्रांजिट में थे, और उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि साहब मैं कलकत्ता शहर देखना चाहता हूँ। और कस्टम ऑफिसर ने जब उनके बारे में पढ़ा सुना तो था, जानता था वो, तो उन्होंने रोक करके, फॉरेन चीफ मिनिस्टर उस वक्त ज्योति बासु थे,
उनको फ़ोन किया, वो कम्युनिस्ट पार्टी के सरबराह भी थे। फ़ोन किया गया कि साहब एक शख्स फैज़ एयरपोर्ट में मौजूद है, वो शहर देखना चाहता है। इसके ज्योति पास वीजा नहीं है। हाँ, ज्योति बासु ने फौरन कहा कि वो रोको रोको, मैं अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में। और ज्योति बासु खुद फौरन वहां एयरपोर्ट पे पहुंचे, पहुंच के गले लगाया, बड़े जबरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया, शहर दिखाया। और उनका एक बहुत ही मशहूर जुमला जो कि बहुत यादगार है, कि वो कहते हैं कि फैज का चेहरा जो है पासपोर्ट है, और उनको साउथ एशिया में किसी वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। जो दोस्त कलकत्ते बेशक। देख रहे हैं वो खुश हो जाएं कि साहब फैज साहब का सिलसिला इतना अच्छा था। और इसके साथ ही कलकत्ते का जिक्र हो रहा है, आप कलकत्ता नहीं गई जी, या गई कभी? जी नहीं, मैं बस ये वो रह गया हमें वैसे। दिल्ली तो आप गई। प्रीवियस गवर्नमेंट में हमने प्रीवियस गवर्नमेंट में कहना चाहिए, जाहिर है कांग्रेस की गवर्नमेंट में हमें ऐसे पासपोर्ट में ऐसे वीजे मिलते थे जो सारे हिंदुस्तान पे हम जा सकते थे, जिसको मैंने इस्तेमाल करके मैं श्रीनगर गई थी। और वही वाली बात जो मैंने आपसे की थी कि फैज के नक्शे कदम पे मैंने देखना था कि इनकी शादी कहाँ हुई। तो मैं वहां गई, और वो अब इस वक्त कॉलेज है, और उन लोगों ने इतनी मोहब्बत से मुझे वहां। और फिर मैं शिमला गई जहाँ मैं पैदा हुई थी, वो अब अस्पताल बन गया, लेकिन मैंने खड़े होकर वहां तस्वीर खिंचाई। वो सब मेरी किताब में सारा मैंने है। कहानी लिखी हुई। तो वाह। वो इसलिए तो मुझे कलकत्ते जाने का नहीं, मुझसे नहीं हुआ, बहुत शौक रहा, लेकिन कुछ मारा मारी में कुछ ऐसे ही बस, कोई वजह नहीं थी जाने की। हम्म। कभी कभी कोई बुला लेता था या कुछ, तो नहीं, शायद उस वक्त ऐसा हुआ। और अब तो खैर वीजों का सिलसिला ही कुछ थोड़ा सा बंद है, तो अच्छा, मुश्किल। कलकत्ते में कैलकटा उर्दू एकेडमी, वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी, वहाँ हमारे दोस्त दबीर अहमद, डॉक्टर दबीर अहमद बहुत एक्टिव हैं। उनसे हमने फरमाइश की कि साहब ये डेट्स मुझे ज़रा बताएं। तो दबीर भाई का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने सारी चीज़ें मुझे भेजी। तो ये आपको बता दूं कि कलकत्ते को शहर निशात, सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, नाम है उसका, सिटी ऑफ वाह। जॉय। जी साहब। वाह। कलकत्ते से फैज साहब को बड़ी खास उनसीयत थी। जी जी में जी जी। 80s में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने जो एक वहाँ एक इकबाल चेयर कायम हुआ था, और उस पे जी उनको इनवाइट बिल्कुल। किया गया था साहब। मगर उन दिनों फैज साहब बेरूत में थे, और वो मैगजीन एक एडिटर थे वहाँ। और लोटस मैगजीन। हाँ, तो वो उस वक्त कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ऑफर को उन्होंने वो नहीं किया, मगर कलकत्ता वो एक सेमिनार में आए। और 28 अप्रैल हम्म। 1980, एक्सक्यूज मी, 28 अप्रैल 1980 में इनके लिए एक अवामी जलसा कलकत्ते जी के हुआ। पास सर्कस मैदान में हुआ, सुना हुआ। जो कि उर्दू एकेडमी ने किया था। और उसमें लाखों की तादाद में लोग, हजार नहीं, सुना है। लाखों की तादाद में, मैं भी उसमें सुना। शामिल था। सुना। और हाँ। आपने जो तस्वीर देखी वो उसी उसकी तस्वीर है। वो लोगों का इज़्दिहाम जो था वो देखने से ताल्लुक़ रखता था। और वहाँ उनके लिए फिर उर्दू एकेडमी का भी प्रोग्राम हुआ। वहाँ भारतीय भाषा परिषद एक है, उसका भी प्रोग्राम हुआ, उसकी भी तस्वीरें हैं साहब। और ये बातें हो रही हैं, मगर दोस्त एक और वाक़े की तरफ मैं आपकी परमिशन से एक बात और बताते चलूं दोस्तों को। कलकत्ते वाली बात तो बंगाल के और हिंदुस्तान के लोगों को पता होगी, मगर एक ऐसे वाक़ये की मैं खबर दोस्तों को भी पहुंचा रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ कि फैज साहब एज ए शायर तो ही वाज गिफ्टेड पोइट ऑल्सो, और सब कुछ अच्छा, बहुत लोग बहुत मानते हैं। मगर जनाब फैज साहब की शराफत को भी लोग बहुत मानते हैं, मिलनसारी की दुनिया कायल है इनकी। मगर एक ऐसे वाक़ये की खबर देना चाहते हूँ जिससे पता चलता है कि फैज साहब बहुत ईमानदार आदमी। He was not only gentle, he was not only poet, good poet, इतने ईमानदार आदमी थे। इसका वाकया मुझे हमारे महमूद भाई न्यूयॉर्क वाले ने साकी का पर्चा भेजा, उससे मैं उसके रेफरेंस से बता रहा हूँ कि बात है जनाब, दूसरी आलमगीर जंग का जमाना था, सेकेंड वर्ल्ड वार, पूरे इंडिया पाकिस्तान उसका मामला था। और 50s में, लेट 50s में पाकिस्तान बन चुका था। दिल्ली में उर्दू बाजार जो था वो सेंटर था, अदीबों और शायरों का जमघटा लगा रहता था। और ये शाहिद अहमद देहलवी साहब लिख रहे हैं कि एक शाम कृष्ण चंद्र उनके पास आए, और उनसे उन्होंने बड़ी राजदाना अंदाज में, यानी उनको ज़रूरत थी पैसों की, तो उन्होंने कहा कि अगर आप एडवांस दे दें तो मैं एक नॉवेल लिखने को तैयार हूं, और सिर्फ 1 महीने में नॉवेल तैयार हो जाएगा। तो साकी पर्चा उन दिनों लीडिंग पर्चा था, बहुत अच्छा चल रहा था।
पैसा था शाहिद साहब के पास। उन्होंने फौरन पूछ लिया कितना, तो उन्होंने बताया कि 1,000 रुपये आप दे दें। अब वो 1,000 उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। मगर 1,000 का चेक उनको मिल गया, और कृष्ण चंद्र साहब ले गए। और एक वाकई 3 हफ्ते में वो कश्मीर गए और 3 हफ्ते में वापस आए, और शिकस्त नाम की नॉवेल का मसवदा उनको दे दिया कि ये आपकी अमानत, आप रखिए। वो नॉवेल दूसरे महीने छप गया और इट वाज अ सुपर हिट। बहुत ही मशहूर नॉवेल साबित हुआ, सेल के हिसाब से सब। उस नॉवेल का इतना बिकना था कि हर राइटर जो था वो नॉवेल लिखने के लिए तैयार हो गया कि भाई इससे पैसा मिलेगा। बहुत सारे लोग आए, और बहुत सारे लोगों का को दिया गया पैसा, और उन्होंने लिखा भी। डॉक्टर तासीर ने सिफारिश की कि भाई फैज की नस्र बहुत अच्छी है, आप फैज साहब से नॉवेल लिखवाएं। तो ये फैज साहब के पास गए, वो मिलिट्री में थे, उनके दफ्तर गए। बहुत ही अच्छे से कहते हैं कि बड़ी कंधा पेशानी से पेश आए, मिले, बात मेरी सुनी, और बहुत ही शर्माते हुए उन्होंने कहा कि मुझे 600 रुपये इनायत करें तो मैं नॉवेल लिख दूंगा। तो उन्होंने फौरन चेक दे दिया साहब कि ये 600 का चेक आपके पास। और मगर जंग के हालात थे, मुल्क की हालत ठीक नहीं थी, पाकिस्तान बन चुका था, लोग धड़ाधड़ पाकिस्तान जा रहे थे। 2 महीने के बाद फैज साहब वापस आते हैं, और आकर के उन्होंने शाहिद अहमद देहलवी को 600 रुपये जो उन्होंने दिए थे वही वापस किए। और इन्हें बड़ी हैरत हुई कि भाई ये क्या हुआ, तुमने लिखा नहीं। उन्होंने कहा नहीं, किसी मजबूरी के तहत मैं वो काम नहीं कर सका, तो ये आपकी अमानत वापस। अब असल कहानी ये है कि क्योंकि वो दौर ऐसा था कि जो लोग इधर उधर हो गए, और पाकिस्तान फिर शाहिद अहमद देहलवी भी आ गए। मगर उन्होंने कहा कि दिल्ली वाली हालात नहीं थी, पाकिस्तान में नए नए आए थे, और तकरीबन इनका 17,000, तकरीबन, हाँ लिख रहे हैं कि नहीं, 15,000, 15,000 रुपए इन्होंने जो एडवांस बांटे थे अदीबों को नॉवेल लिखने के लिए, वो 15,000 पूरा का पूरा डूब गया। किसी ने वापस भी नहीं किया। फैज वॉज दी ओनली पर्सन जो इसलिए शाहिद अहमद देलवी ने ये मजमून लिखा कि फैज ने आकर ये पैसा वापस किया, और मुझे यकीन हो गया कि फैज एक बड़ा शायर ही नहीं, एक बड़ा ईमानदार आदमी। तो दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक खबर थी। और काश मेरी मुलाकात थी, मेरी बात मनीषा साहबा से पहले होती, तो मैं रिक्वेस्ट करता कि अपनी किताब में इस एपिसोड को भी डालें कि हाँ, कर फैज कर जो है सिर्फ कर शायर नहीं कर और सिर्फ शरीफ आदमी नहीं, ही वॉज रियली ए जेन्युइन ऑनेस्ट पर्सन। कि इतनी अबतरी भाग दौड़ की हालत में भी उन्होंने वो पैसा खर्च नहीं किया, और पैसा आकर के वापस कर दिया। और आपको मैं एक बात, अब आप जिक्र कर रहे हैं तो एक बात और याद आती है जी, कि अशफाक साहब का नाम आपने सुना होगा, सारी दुनिया ने सुना, अशफाक अहमद खान, बहुत बड़े अदीब और जो भी थे। तो उन्होंने लिखा था फैज साहब के बारे में कि अगर फैज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिनों में जिंदा होते, तो अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा होता, तो रसूल पाक ये कहते, जाओ भाई फैज को भेजो, वाह, वो जाके उनकी सुलह करवाएगा। वाह, तो कहने लगे फैज का जितना एक धीमापन है, और जितना वो एक दूसरे की बात को सुनते हैं और फिर उसके बाद दोस्ती की तरफ लेके जाते हैं, तो ये उनका रुतबा होना था। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी कि एक बात। तो इशफाक साहब का कहना, और हम्म, दूसरा नाम देखिए ना, कि जाके उसके साथ। मिलाया किससे, हमारे हबीब पे। तो बहुत खूबसूरत बात लगती है मुझे। तो ये, और ये अपना पोशनी साहब की किताब में भी जिक्र है कि जब भी हमारी जेल में लड़ाई होती थी, तो हम्म। फैज साहब भी आके उसको सुलझाया करते थे, और दोनों पार्टियों को समझाया करते थे। गौहर ताज साहिबा पूछ रहे हैं कि गज्जा के लिए उन्होंने कुछ लिखा। मेरे ख्याल में फ़लस्तीनी बच्चों की नज्म है उनकी, एक मशहूर नज्म, ये फ़लस्तीन बच्चों के नाम। आ, तो एक आपको याद? फिलिस्तीन बच्चे के नाम लोरी है। जी हाँ। लो जी, नहीं, मुझे जी, तो याद तो नहीं है, हम्म, लेकिन एक लोरी बड़ी खूबसूरत लिखी हुई है उन्होंने। जी, और फिर उन्होंने फिलिस्तीन मुजाहिदीन के नाम एक एक नगमा नगमा कह दीजिए नगमा आप, ये कुछ तराना 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 लिखा है। है। हाँ, बिल्कुल। जो कि अगर आप देखिए कि जुलाई के महीने में, हम्म, जुलाई 40 साल पहले जब वो वहां थे तब लिखा था, और आज देखिए तो बिल्कुल 40 साल बाद वही हालात हैं वहां पे। और वो एक तराना है, हम जीतेंगे, हम्म, हक्का है हम भी जीतेंगे। हम्म। बहुत खूबसूरत नगमा है, जो कि इस साल इंशाल्लाह फैज फेस्टिवल का
एक सबसे आगे वाला नगमा होगा और वहां परफॉर्म भी किया जा रहा है। वंडरफुल, बहुत अच्छा। गौहर साहिबा सुकूत ढाका के लिए पूछ रही हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरा भी तजुर्बा है कि 2012 में मेरी ड्रामों की किताब है हिजरत के तमाशे, इसका बंगला में तर्जुमा हुआ और कोलकाता में तर्जुमा हुआ था, माशा मगर मुझे ढाका से इनविटेशन मिली कि वहाँ 21 फरवरी, यानी 21 फरवरी जो है उनका वो जी 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 यादगार जी। दिन है और म्यूजियम भी है। तो वहाँ मैं गया, उर्दू बिल्कुल है, डिपार्टमेंट जो बिल्कुल है। बांग्लादेश, हाँ, बांग्लादेश यूनिवर्सिटी, ढाका यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट में इनवाइटेड था, मैं उनके साथ बैठे। अच्छा, मुझे बंगला बहुत ही अच्छी आती है और वहाँ बैठकर बातें सारी बंगला में हो रही थी। हाँ, अच्छा, वेरी गुड। और हाँ, बंगला में बातचीत होते होते वो सैफुल इस्लाम साहब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, अचानक उन्होंने उर्दू में बात करना शुरू की और कहने लगे, दानिश आपकी वो उर्दू वाली किताब कहाँ है? हमने कहा साहब आपने बंगला किताब के लिए हमको बुलाया था, उर्दू वाली तो हम नहीं लाए। कहने लगे आप समझ रहे होंगे कि साहब उर्दू तो हम लोग नहीं जानते हैं और उर्दू के हवाले से बड़ी गलत बयानियां हैं, मगर आपको बताऊं कि जिस कुर्सी हम्म। पे आप बैठे हैं, यहाँ फैज अहमद फैज साहब आकर बैठे थे और ये गजल उन्होंने लिखी सुनाई थी। हाँ, और कितनी बरसातों के बाद जो बड़ी हम मशहूर के ठहरे अजनबी, हाँ, कितनी मदार आंखों के पास। तो बहुत बहुत शुक्र, बहुत बहुत शुक्र। वो बिल्कुल रो पड़े और बहुत ज्यादा उन्होंने कहा कि उर्दू से हमारी कोई ये नहीं है, हालांकि उर्दू हम पे थोपी गई थी, मगर हम तो फैज साहब की मोहब्बत में ये बता रहे हैं कि फैज साहब ने ये कहा और ये। तो सुकूत ढाका का बड़ा असर लिया था फैज साहब ने, और ही वाज, उन्होंने ये जो नज्म लिखी, ये भी मार्कतुल आरा बेशक, गजल जो लिखी है, बेशक। मार्कतुल आरा गजल है। और उसके बारे में बात बहुत, और भी बहुत सारे लोग आए हैं, मगर भैया आप लोगों ने ये नहीं लिखा कि पता क्या है, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। आई एम सॉरी। और बहुत बहुत सारी बहुत सारे सलाम है, आप सबका एक साथ जवाब, वालेकुम अस्सलाम। और वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वक्त हमारा, मैं आपको काफी देर से रोक रोक रखा हमने साहब। ये हमने अपनी बातें बहुत सी कल, कुछ जरा आपसे आपकी बातें करते हैं कि साहब स्ट्रेस और एंजाइटी के इस दौर में आपके नजदीक सुकून क्या है? आप पुरसुकून हैं? दानिश भाई, पुरसुकून तो कोई भी हसास आदमी नहीं हो सकता। बिल्कुल। यानी कि चाहे आप अंदरून देख लें, अंदरून से मतलब है अपने मुल्क में देख लें, चाहे बैरून देख लें, कहीं भी आपको सुकून नहीं मिलता। नजर नहीं आता। या अगर कोई लम्हे को अगर अच्छी खबर या अच्छा सुकून आए तो धड़ाक करके कहीं और से ऐसी खबर आएगी कि वो हम्म। आपको लड़खड़ा देगी। तो नहीं, ऐसा वक्त जो मुझे बहुत तकलीफ देता, आज ही हम अब कुछ दोस्त बैठे बात कर रहे थे कि अब उम्र के हम उस हिस्से में हैं कि अब चाहते हैं कि सुकून हो। बिल्कुल। यानी कि बैठे रहें, बातें करते रहें, हंसते रहें, बिल की फिक्र ना करें, खाने पीने की चीजों की फिक्र ना करें, खर्चे की फिक्र ना करें। यानी ठीक है, यानी पेंशन वेंशन माशाल्लाह जो भी है, बच्चे अपने अपने घरों में, अपने अपने नौकरियों में, अपने अपने काम में सुकून से हैं। पढ़ पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं उनको, और उनके आगे बच्चे। लेकिन अब उनके ऊपर भी इतना बोझ है, जाहिर है कि वो अपना अ, देख। जिस तरह से इस वक्त जो इक्तसादी हालात हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि सारी दुनिया के बहुत बुरे हालात हैं, और बिल्कुल। मजीद और बुरे होने का कुछ खदशा भी होता चला जा रहा है कि ये भी ठीक नहीं होगा। अब मुझे तो बाकी जगहों का तो नहीं मालूम, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में भी कुछ एक कोविड टाइप चीज की एक कोई नई वेरिएंट है, कोई और लहर की बात हो रही है। तो हम्म। वो भी एक है। क्लाइमेट चेंज ने बुरा हाल किया हुआ है। कभी फ्लड्स आते हैं, तो कभी सुनामी आ रही है, तो कभी जलजले आ रहे हैं, तो कभी बारिशें ऐसी। तो हालात सुकून कि जब आप बात करते हैं तो आपसे भी, और जितने भी लोग सुन रहे हैं ना भी सुन रहे हो, जो मेरे दिल की बात है, मुझे सुकून आता है। तो मुझे सुकून आता है अपनी नमाज में, अपनी दुआ में, और अपनी बातें सुन के, पढ़ के, अपने रसूल की और मौला अली की, और इस किस्म की बातें मेरे दिल को बहुत सुकून देती हैं।
फिर मेरे एक जिनको मैं उस्ताद मानती हूँ, जावेद गामदी साहब हैं, हमारे जो इस वक्त क्रिस्टियन डेलिस में रहते हैं। मैं उनकी बातें सुनती हूँ, उनकी बातें पढ़ती ग्रेट हूँ। मैन। जी उनसे मुझे बहुत सुकून आता है, क्योंकि इतने अमन की बात करते हैं। बिल्कुल फिर बिल्कुल। मेरी एक बहुत 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 अजीज दोस्त हैं, डॉक्टर आरफा सईदा, अल्लाह उनकी जिंदगी और जितनी लंबी करे। वो मेरी इतनी नजदीक कि मैं एक फोन कॉल के ऊपर, डॉक्टर साहब मैं बड़ी उदास हूँ, आजा आजा। फिर मैं उनके साथ बैठती हूँ, फिर वो कभी कभी हंसाएंगी, कभी गुफ्तगू को मैं सवाल पूछूंगी, सवाल का हम हंसते रहते हैं। तो अब एक दो, अब सच्ची बात है, अब इस उम्र में आके एक दो चार ही लोग रह गए हैं जिनके हम्म, साथ आप दिल की बात कर सकते हैं, और जिनके साथ आप रो भी सकते हैं। अब मैं जाहिर है बदकिस्मती से अब आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ के, अपने हम उम्र, अपने प्यारे लोग भी रुखसत होने होते लग गए हैं। और जो रुखसत नहीं हुए वो अब इतने हल्के हल्के बीमार हो रहे हैं कि लग रहा है जैसे वो अपनी जिंदगी के थोड़े से नीचे नीचे आ रहे हैं। खुद अपना भी जिस्म और अपना भी दिमाग इस बात का आपको इशारे कर रहा है कि बस भाई, बस भाई, बस भाई। तो सुकून इसी तरह से आता है कि आप, मुझे इसी तरह से सुकून आता है कि मैं बेशक घर में अकेली, मुझे तो इतना सुकून आता है दानिश भाई। मेरे माशाल्लाह 3 पोते और 2 पोतियां हैं। इतने प्यारे, इतने प्यारे हैं वो। यानी 23 साल, 21 साल, 19 साल, 17 साल और 14 साल। तो दे आर लाइक माई फ्रेंड्स। और वो बहुत मेरे घर में घूम रहे हैं, यानी कि घर से मतलब आगे पीछे घूम रहे हैं। तो उनसे 10 मिनट भी बात कर लो, कुछ भी कर लो, उनकी बकवास सुन लो, उनका वो मजाक आपसे कर रहे हैं, इतना सुकून आता है उनसे सुन के, उनकी बातें सुन के, कि नजर आता है कि ये देखें हमारी आगे चले जो है ना, एक पौध चल रही है आगे। इतना मुझे उनसे बैठ के उनके साथ जो मुझे 10 मिनट दिन के मिल जाएं बहुत है। बाकी जाहिर है मैं अपनी तरफ से एक मुसलमान तो हूँ, लेकिन आई एम ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह। वाह तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी जगह है। फिर वाह। दुआ है। ये बस ये बातें हैं। और फिर बहुत प्यारे दो चार जो दोस्त हैं उनके साथ हंस बैठ लो, सुन लो, शिकायतें ही कर लो कि बिल बड़ा बच गया, तो बिजली का बिल बढ़ गया, तो गैस का बिल बढ़ गया, तो प्याज की कीमत बढ़ गई, तो आलू की कीमत बढ़ गई, तो ये नौकर, तो वो नौकर, जो भी मतलब जो डेली की है बातें, वो भी हम्म। चलती हैं माशाल्लाह, कुछ भी हो। लेकिन एक आप, एक शेयरिंग हो जाती है। तो अब बिल्कुल। तो इस वक्त तो यही हो सकता है, और तो कुछ नहीं। आंखें रह गई हैं, पढ़ा जाता नहीं है ज्यादा, जहन में कोई चीज टिकती नहीं है, बार बार 3 4 दफा भी देखो, पाँव भी थोड़े से टकमगा रहे हैं, चलते चलते एकदम से पाँव लड़खड़ आ जाता है। अपना बैंक में जाओ तो कहते हैं मैडम आपके दस्तखत नहीं मैच कर रहे। भी कैसे मैच करेंगे, हाथ ही कांप रहे हैं कमबख्त, तो नजर नहीं आ रहा, मेरी उम्र नहीं तेरी नजर आ रही क्या? तो इस किस्म की बातें भी आपको तंग करती हैं। बिल्कुल। लेकिन ये है कि जितनी गुजरी है, जैसे गुजरी है, अल्लाह का करम एहसान है, वाह करम एहसान है। वाह। और अल्लाह करे कि आइंदा भी जितनी रह गई है वो भी इसी तरह गुजार दे, और मोहताजी ना दे, किसी पे बोझ ना करे, और बस आते जाते ले जाए। और बस इतना वक्त दे दे कि उस माफिया मांग लें और अपना सिर झुका लें और उसके पास जाने के लिए तैयार हो जाए, बस। मैं तो इसी तरह ही आराम से जिंदगी गुजारती हूँ। बहुत ही परेशान हो जाऊं तो नेटफ्लिक्स पे फिल्म देख लेती हूँ। फिल्म जिंदगी का से मुझे कोई बहुत गिला, शौक है। जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स? नन। ये हो ही नहीं सकता, कैसे आप, यानी कि हाँ जरूर ये है कि चलो माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़े, चलो अपना और क्या याद करूं, कोई और जगह, वो क्या है, वो इचू मिचू पिचू है वहां पे साउथ अमेरिका में, वो नहीं देखा। अब वो क्या, और क्या करूं। और अंटार्कटिका नहीं गए तो नहीं हाँ, गए, कोई बात नहीं। और मतलब है कि हाँ, स्विमिंग नहीं सीखी तो कोई बात नहीं, नहीं सीखी। और पैराशूटिंग नहीं की तो नहीं की, कोई बात नहीं। लेकिन जो किया, अल्हम्दुलिल्लाह, उसके करम से और अ, उसकी ब्लेसिंग से बहुत अच्छा बढ़िया। किया, वाह। इज्जत से किया, और एहतराम से, मतलब जो भी किया इस सिर झुका के किया, और एहतराम से और इज्जत से किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी लोग अगर पहचानते हैं तो इस बात से पहचानते हैं, जैसे आपने आज इज्जत दी इतनी ज्यादा, तो इससे ज्यादा और क्या मांग सकता है कोई, क्या मांग सकता है? कुछ नहीं मांग सकता।
तो आपकी शुक्र है खुदा परस्तार, का, आपकी शुक्र। कोई परस्तार कहाँ से हैं ये मुझे नहीं पता। सोबिया मजहर साहिबा, यानी लव यू मैम, लव यू मैम मुनीजा हाशमी। सोबिया मजहर, मेरे ख्याल में सोबिया बाजी कहाँ की हैं मुझे नहीं पता। और एक सोबिया मेरी लाहौर में है, लेकिन पता नहीं वो सोबिया कि कौन सी ये वही सोबिया। होंगी, हाँ ये सोबिया मजहर साहब वहीं का डॉक्टर जो भी सादिक है, अली। इसने हाँ अगर ये वही हाँ, है तो हमने बड़ा सफर किया हुआ है, आप उसको बड़े चक्कर लगाए हुए हैं अच्छा सादिक पंजाब हैं। के वाह। प्रोजेक्ट के डॉक्टर साथ। सादिका नवाब सहर साहिबा बड़ी अच्छी फिक्शन राइटर हैं, ड्रामेटिस्ट हैं। ये बॉम्बे से देख रही हैं, अभी हाल ही में इनको एक बड़ा अवार्ड भी मिला है। बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। समझे। बहुत मुबारक, बहुत तो मुबारक। सफ़ी अख्तर साहब भी देख रहे हैं और बहुत अच्छा, वो भी आदाब कह रहे हैं और बड़ा लंबा चौड़ा इन्होंने कमेंट किया है। यार अभी बस अब दुकान बंद होने वाली है, इसको मैं अभी नहीं पढ़ सकता, दिस इज टू लॉन्ग। जी साहब। और जाते जाते हमारे हुसैन हैदर भाई भी देख रहे हैं टोरंटो से। ये बड़े पंक्चुअल आदमी मगर आज लेट से हमारे खानकाह में आए हैं। जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन भाई। अच्छा साहिबा, मोहतरमा मनीजा हाशमी साहिबा, आपका समीम कल्ब से, वाकई दिल से शुक्रिया। आपने न सिर्फ अपना कीमती वक्त इनायत किया बल्कि हम सबों को फैज़ शनासी की मज़ीद जानकारी अता की है। आखिर में कोई बहुत अहम बात शुक्रिया। है, आप कोई अहम बात अगर रह गई या करना चाहती हैं तो बिला तकल्लुफ़ बता सकती हैं। नहीं, ऐसी क्या बात है, बस बहुत से इन प्यारे लोगों को, और इसके बाद आपका जाहिर है प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है और जी चलेगा और कई लोग देखेंगे। और मुझे भी लिंक भेजिएगा, मैं भी अपने पेज पे डाल दूंगी। जरूर जरूर। तो बहुत लोगों का शुक्रिया कि आपने भी वक्त निकाला और बहुत प्यारे पैगाम भेजे और आदाब भेजा, सलाम भेजा। आप सबको मेरी तरफ से बहुत सलाम और शुक्रिया आपका। और पैगाम बस यही है कि दुआ करें, क्योंकि मैं इस बात में बहुत बहुत यकीन करती हूँ कि इज्तिमाई दुआ में बहुत बरकत है। कि वाह दुआ करें कि इस दुनिया में खुदा के लिए अमन का कुछ ना कुछ रास्ता निकले। जो बिल्कुल। इस वक्त फिलिस्तीन के ऊपर इतनी मुश्किलात हैं, जो और भी जहाँ भी और लड़ाइयाँ, जो भी तूफान मच रहे हैं, जहाँ पे भी जिंदगी के ऊपर कोई भी मुश्किलात हैं, हमारे यहाँ तो भी हैं, बहुत से हैं। अल्लाह ताला उन सबको उनको हौसला दे कि वो अपनी लड़ाई बरकरार रखें, अपनी स्ट्रगल बरकरार रखें। और लेकिन अमन अमन हर तरह से कायम हो। आमीन। और अल्लाह ताला से यही दुआ करें, हम सबकी इज्तिमाई दुआ होनी चाहिए, सबसे पहले फिलिस्तीन के लिए, गज्जा के लिए, और उसके बाद बाकी जहाँ भी कुछ लोग मजलूम हैं, कि उनकी जिंदगियां आसान हो। मौला करम उन पे नजर कर, उनकी हिम्मत बढ़ा, उनके या हौसले बढ़ा, और उनकी आमीन जिंदगियां, और हम सब की जिंदगियों में आसानियां पैदा कर। जो बीमार हैं उनको शिफा दे। आमीन। और इंशाअल्लाह ताला फिर अ, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। हर शंबे की शब, सैटरडेज मेरी सुबह और आपकी रात, आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने दोस्तों और उर्दू के ताज़ा दम शहसवारों को भी आवारगी पे राग़िब किया करें कि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग तादेर जला रहता है। अगले हफ्ते जनवरी 13 2024 हमारे मायानाज मेहमान होंगे डॉक्टर नदीम जिलानी दानिश। हमारे अलीग दोस्त हैं, मेडिकल डायरेक्टर, चाइल्ड एडवोकेसी इन कतर्स नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज। ज़रूर शरीक हों, बड़ी अच्छी बातें होंगी। और चलते चलते भी बहुत से दोस्त आ गए। दोस्तों, आई एम सॉरी, अब वक्त नहीं बचा। अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। तो ये ज़रा सा मैं इसको रैप अप कर दूं, 1 मिनट। चिली साहब, बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। दोस्तों, नवाजिश करम खुशबाश।